और सबसे पहले तो बहुत कांग्रेचुलेशन। यस सर। सबसे पहले तो सर बहुत बड़ा कांग्रेचुलेशन, क्योंकि आज हम एक लाइफ जो होता है फिलहाल लाइफलाइंस का हम सालगिरह मना रहे हैं। तो आप सभी जो हमारे मेंबर्स हैं, जो हमारे सीएमडी हैं, सीओई हैं और ऑल द एंटायर मेंबर ऑफ फिलहाल, उसको दिल के गहराई से सर बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। और हम आशा करते हैं कि हम इसको काफी बेहतर बनाएंगे। और जैसा कि इम्प्रूवमेंट दिख भी रहा है, डे बाय डे हम लोग कहीं ना कहीं प्रगति की ओर बढ़ रहे हैं। सारे लोग सर जुड़ चुके हैं सर जी? यस सर, वाह, हाँ सर, सभी लोग जुड़ चुके हैं। ओके सर। तो सर आपको मैं सर थोड़ा लोगों को बता दूं कि आपको थोड़ा लेट से स्लाइड आएगा तो कोई दिक्कत नहीं, आप अपना शांति से आराम से। चंदन जी, आपने जैसे कल मेरे को सर फोन पे जो हमारा एक रियल सर हुआ, और वहां पे दोस्तों जो मेरे को मजा आई है ट्रेनिंग में, मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। आपके आने वाले 35 मिनट दोस्तों आपकी जिंदगी बदल सकते हैं, ये मेरा वादा है, ठीक है। और मैं बोलूंगा कि बिजनेस ट्रेनिंग में, कोर बिजनेस ट्रेनिंग में शायद मैं गलत नहीं हूं तो मेरे से 100 गुना ज्यादा चंदन जी आगे है, ठीक है। और वो चीज दोस्तों आज कहीं ना कहीं मैं चंदन जी को फिर से बोलूंगा कि भाई अनम्यूट कर ले अपने आप को। और जो उन्होंने कल मेरे को जो फोन पे ट्रेनिंग दी, फोन पे मेरे को इतना मजा आया, तो मेरे को पता है कि हम यहाँ पे भी बहुत एंजॉय करने वाले हैं। यस चंदन जी। फर्स्ट स्लाइड है सर, फर्स्ट स्लाइड। यस सर, क्या ये फर्स्ट स्लाइड नहीं है सर अपना? ओके, नेशनल एंथम फर्स्ट स्लाइड। ओके, फर्स्ट स्लाइड सर। ओके, ये वाला सर जो अपना इंट्रोडक्शन। जी सर, बिल्कुल सर। ओके, सारे लोग हैं सर जी, तो सारे लोगों को जय फिलहाल। जय फिलहाल। साथियों बहुत खुशी हो रही है। और सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे अपने डायनेमिक पर्सनालिटी जो हमारे सीएमडी सर हैं, उन्होंने मुझे इस काबिल समझा आज आपके सामने कुछ दो शब्द रखने का मौका मिला। इसके लिए दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका और आपके पूरे इंटायर टीम का। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू। साथियों, मैं चंदन कुमार आज के इस कोर्स सेशन में आप सभी जाबाज लीडरों का दिल की गहराई से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, अभिवादन करता हूँ। थैंक यू। साथियों, चाहेंगे आज का जो कोर्स सेशन है उसके स्टार्ट करने से पहले हम अपने नेशनल एंथम को अपने मुंह से गाएं, क्योंकि हम चाहते हैं कि अपना जो ये बहुत बड़ा विजन है, अपना जो एक हमने जो अभी शुरुआत किया है सर, उसमें सर 4 चांद लग जाए। तो हम चाहेंगे सर 52 सेकंड का जो हमारा नेशनल एंथम है उसके स्टार्ट करके एक शुभ काम की सर शुरुआत की जाए सर। तो हम सभी सर गुनगुनाएंगे सर। और मैं सभी लीडरों को चंदन जी रिक्वेस्ट करूंगा कि नेशनल एंथम का जो प्रोटोकॉल है उसके मुताबिक सभी लोग अपनी जगह पे खड़े होकर और एक साथ सब लोग गाएंगे। और उसके लिए मैं मेरे पूरे स्टाफ को भी बोलूंगा कि सब लोग अपनी जगह पे खड़े हो जाए और खड़े होते हुए थोड़ा ऊपर खड़े होते हुए नेशनल एंथम का गान करें। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंग, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उत्कल जलधि तरंग, तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे, गाहे जय गाथा। जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे भारत माता की जय। जय वंदे जय वंदे मातरम। बिल्कुल सर जी, जय फिलहाल साथियों। जय फिलहाल। आइए सर आज के कोर्स सेशन का सर हम पहला स्लाइड स्टार्ट करते हैं साथियों। और मैं आपको बता दूं आज मेरी जिंदगी का पहला ये लाइव कॉन्फ्रेंस है, तो देखते हैं सर किस तरह का होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं सर जी, पहले स्लाइड के साथ स्टार्ट करेंगे सर। तो साथियों, हम सब यहाँ इकट्ठा हुए हैं, बिजनेस में हम आ चुके हैं कहीं ना कहीं, और जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं एक नेटवर्क मार्केटिंग में, उसके विषय में चर्चा करेंगे कि आखिर हम क्या क्या चीज को करें जिससे हमें सफलता मिल सके। तो साथियों स्लाइड पर आपको दिख पा रहा होगा
साफ अक्षरों में लिखा हुआ है 3 things makes you success। दैट मींस 3 वो इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको सफल बना सकती है। साथियों, अगर आपके पास पेन कॉपी है तो डेफिनेटली आप उसको कंसीडर कर सकते हैं। आप जहां है, जिस अवस्था में है, बहुत कंसंट्रेटेड सुनिएगा, क्योंकि मेरे पास जो है वो मैं आपको आज देने की पूरी अपना 100% कोशिश करूंगा। साथियों, नेटवर्क मार्केटिंग में 3 जो सबसे अहम चीज है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे कि क्या आखिर वो 3 चीज है जिससे हम सफल हो सकते हैं। सर आइए देखते हैं सर जी, किस तरह से हम तीनों स्लाइड को देखेंगे, किस तरह से हम सफल हो सकते हैं। सर पहला और इंपॉर्टेंट चीज सर बिलीव। आप सभी को पता होगा कि बिलीव का मतलब विश्वास, विश्वास यानी भरोसा। साथियों, कैसा बिलीव, कैसा भरोसा, बिलीव कैसा होना चाहिए और कैसा भरोसा होना चाहिए, उसको सर हम कैटेगराइज करके देखेंगे आखिर किस तरह से आपका बिलीव। एक स्लाइड चलाएंगे सर, नेक्स्ट स्लाइड। बिलीव हमारा कैसा होना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे महत्वपूर्ण चीज जो है सर जी, बिलीव इन योरसेल्फ। आप सेल्स में हैं, नेटवर्क मार्केटिंग में सबसे बड़ा जो इंपॉर्टेंट पेज होता है वो होता है आपका बिलीव इन योरसेल्फ। साथियों, आपको विश्वास कहीं लेफ्ट, कहीं राइट, कहीं दाएं, कहीं बाएं, कहीं नहीं करना है। बिलीव करना है तो सिर्फ और सिर्फ खुद पे करना है। यकीन मानिए, जब इस काम में कुछ लोग सफल हुए हैं तो आप भी हो सकते हैं। भरोसा करिए, सिर्फ आपको इस चीज को दिखाने की जरूरत है। आपको सिर्फ ये अपने आप को बिलीव दिलाना है, यस यू कैन डू दिस एंड यू मस्ट डू इट। डेफिनेटली सर, अगर जिस समय से आपको खुद पर विश्वास हो जाएगा, आंधी आए, तूफान आए, चाहे कुछ भी आए, आप डगमगा नहीं सकते। साथियों, आपको सबसे पहला जो बिलीव होना चाहिए, आपको खुद पे होना चाहिए। तो क्या आप खुद पे भरोसा रखने के लिए तैयार हैं? मुझे पता है सर जी, यहाँ सब लीडर है, मैं जानता हूं कि आप सब लोगों ने मुट्ठी बांध दिया है सर, तो बहुत बहुत बधाई हो। सबसे पहला जो हमारा पेज है वो है बिलीव इन योरसेल्फ, यानी आपको स्वयं पर बहुत बड़ा भरोसा करना पड़ेगा, क्योंकि मैं इस काम को कर सकता हूं और मैं इस काम को करूंगा। नेक्स्ट स्लाइड से। दूसरा और सबसे अहम चीज, हम नेटवर्क मार्केटिंग में आते हैं तो हमें पता होता है कि जहां हमारी टीम लगती है, जहां से हम होते हैं, कई लाख न जाने कई करोड़ अपलाइंस होते हैं। हमारे सर के ऊपर न जाने कई लोग जो होते हैं, जो आपके विजुअल और इनविजुअल कहीं ना कहीं आप उनको देख भी नहीं पाते, फिर भी वो आपके अपलाइन। साथियों, स्लाइड में साफ लिखा हुआ है बिलीव इन योर अपलाइन। दैट मींस आपको जो दूसरा विश्वास करना है, आपको जो दूसरा भरोसा करना है, वो आपके अपलाइन। साथियों, आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है कि सर अपलाइन तो मेरे ढेर सारे हैं, मैं करूं तो किस पे करूं। बिल्कुल ये क्वेश्चन जायज है सर। आपको भरोसा करना है सर, अपलाइन पे करना है। याद रखिए, आपके सर के ऊपर सर वो तमाम व्यक्ति जो इस बिजनेस में है, हो सकता है सर बहुत सारे लोग होंगे भी, बहुत सारे नहीं भी। नेटवर्क मार्केटिंग का स्वभाव है, कुछ लोग करते हैं, कुछ लोग नहीं। साथियों, आपको वैसे अपलाइन पे भरोसा करना है। आप उनसे मिलिए जिस अपलाइन के साथ जब आप बात करते हैं दिल में कुछ हलचल समझ जाती है, ऐसा फील होता है कि यार इस कंपनी के साथ मैं डर गया ना, मजा आ जाएगा। अगर ऐसा अपलाइन आपको मिलता है, आप उनके पास बैठिए, कहिए सर, यकीन सर मैं आपसे बात कहना चाहूंगा, मैं पूरी शिद्दत के साथ आपके गाइडलाइन में काम करना चाहता हूं सर जी। आप मुझे बताओ कि मुझे करना क्या है सर जी। आप एक बार अपलाइन पर भरोसा करके तो देखिए सर, आग लगा देंगे। वो अपलाइन, जिस अपलाइन के साथ आप बैठ कर इन सारी बातों को कहा कि सर मैं आपके गाइडलाइन में काम करना चाहता हूं, क्योंकि मुझे पता है आप वो शख्स है, अगर मैं आपके गाइडलाइन में काम करता हूं यकीनन सफलता मिल सकती है। साथियों, मैं बता दूं, उस लाइन के पास जब जाकर आपके साथ बात बताएंगे, वो अपलाइन इस बिजनेस में क्या करेगा नहीं करेगा मुझे नहीं पता। मैं चाहूंगा एक चीज और बता दूं कि अगर शायद कोई अदर कॉन्सेप्ट की बात करे तो हो सकता है वो व्यक्ति इस बिजनेस में रहे ना रहे, आपको तो सफल बना सकता था, लेकिन सर फिलहाल एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां गलती से सर वो आपके साथ अगर काम करना स्टार्ट कर दिए, तो यकीन मानिए आपको तो कल्याण करेंगे, खुद का भी वो कल्याण करेंगे। तो सर अपलाइन जो होना चाहिए, ऐसे अपलाइन पर भरोसा रखें, एक ऐसे अपलाइन से बात करें जिनसे बात करने पर आपको लगे कि यार मैं मोटिवेट हो जाता हूँ, मुझे लगता है कि इस बंदे के साथ काम करने से मेरे अंदर अलग प्रकार की ऊर्जा आ जाती है। वो ऐसे अपलाइन के साथ सर आप बैठे और कहे सर जी आज से मैं आपके गाइडलाइन में काम करना चाहता हूं। दैट डजंट मैटर हु आर अपॉन यू, फर्क नहीं पड़ता है कि आपके सर के ऊपर कौन है, बस उस अपलाइन के पास जाइए और कहिए सर मुझे आपके साथ काम करना है। यकीन दिलाता हूं सर जी, वो अपलाइन एक सच्चा अपलाइन, कुछ भी हो जाए आपको डूबने नहीं। तो दूसरा बिलीव आपको अपने अपलाइन पे होना चाहिए सर जी। नेक्स्ट स्लाइड जाए।
तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, बिलीव इन योर सिस्टम। आज सर फिलहाल के सिस्टम में जहां से कई सारे लीडर 4 से 5 महीने में 2.5 लाख का पे आउट ले लेते हैं, ये बहुत बड़ा मिरेकल है, मिरेकल जादू है। इस तरह के सिस्टम पे आपको बिलीव इसलिए करना होगा, यदि एक इंसान किसी काम को करने में सफल हो जाता है, तो मैं आपको एक थाउट याद दिला दूं स्वामी विवेकानंद जी का, जिन्होंने कहा है कि यदि एक इंसान किसी काम को कर सकता है, भरोसा रखो आप उस काम को कर सकते हो। साथियों एक इतना से एक लाइन से भी एक जबरदस्त पेमेंट आता है। इस तरह का सिस्टम वर्ल्ड वाइज आपको कहीं नहीं मिलेगा। इस तरह के सिस्टम पर सर आपको बिलीव करना पड़ेगा, जहां से आज कई लोगों ने, कितने लोगों की जिंदगियां बदल दी। अपनी जिंदगी तो बदली, कई लोगों की जिंदगियां बदल दी। साथ अभी चाहेंगे सर, यहाँ थोड़ा सा नेटवर्क का इशू रहता है। तो ये 3 चीजें जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बिलीव इन योर सिस्टम। हम जिस सिस्टम में काम करते हैं उस सिस्टम पर आपको भरोसा आना चाहिए कि जब कोई व्यक्ति सिस्टम पर 1 साल 1.5 साल चल के जब लाखों का पे आउट ले सकता है, तो व्हाई डोंट यू वांट इट? आप क्यों नहीं? बस आपको ये विश्वास दिलाना होगा कि हम जिस सिस्टम पे काम कर रहे हैं वो सिस्टम काफी स्ट्रांग है, क्योंकि इसी सिस्टम पर चल के हमारे भरत भाई चटर्जिया सर जोरदार ताली आज सबके दिल पे राज कर रहे हैं सर, बहुत बड़े। आज देखिए बात मात्र काफी कम समय में इतना बड़ा अचीवमेंट आखिर किसके कारण हुआ? बिलीव इन सिस्टम। उन्हें विश्वास हो गया, उन्हें सिस्टम पर भरोसा हो गया। नहीं सर, नोबडी इज इन द सिस्टम इन द मार्केट हु विल प्रोवाइड एज प्लान इज प्रोवाइडिंग टुडे। दैट मींस सर ऐसा कोई सा प्लेटफॉर्म, ऐसा कोई सिस्टम नहीं है इतना बड़ा सर जी जो हमें प्रोवाइड मिल रहा है, जो हमें चीज मिल रहा है प्लान से, वो कहीं से नहीं मिल सकता। साथियों, क्या आप भरोसा करने के लिए तैयार हैं? करने के लिए तैयार है? साथियों जोरदार ताली आपके लिए, क्योंकि आज से आपको अपने सिस्टम पर बिलीव हो गया सर जी। साथियों, तो तीसरा जो चीज है हमारा बिलीव इन सिस्टम, वो ध्यान रखना है कि हम जिस सिस्टम में काम करते हैं उस पर काफी बड़ा आपको बिलीव होना है। बिल्कुल, नेक्स्ट जो हमारा स्लाइड है साफ दिख रहा होगा, नेवर क्विट द सिस्टम। बिल्कुल सर, हमने बिलीव भी कर लिया, आखिर अब आगे क्या करें जो हमें सफल बना सकती है? साथियों, तो वो चीज है नेवर क्विट द सिस्टम। बिजनेस है, ये बिजनेस है जहां उतार चढ़ाव आना एक आम बात है। ये कोई सैलरी नहीं है, कोई जॉब नहीं है जहां पर आपका इनकम फिक्स होता है, जहां पर आपकी पता होता है कि मैं इतने घंटे काम करूंगा, एक तारीख 2 तारीख जो भी आपका होता है, जो आपका पेमेंट सैलरी टाइम होता है उसमें। ये एक सर बिजनेस है जहां उतार चढ़ाव आना एक आम बात है। कभी भी किसी से मन में ये ना सोचे कि मुझे सिस्टम को क्विट करना चाहिए। साथियों जरा सोचिए, जो इस बिजनेस में आज कामयाब है, क्या उनके मन में नहीं आई होगी सर जी? उनके मन में नहीं आई होगी, लेकिन वो जानते हैं आज अगर हमने सिस्टम छोड़ दिया तो हम इतने बड़े विजन से दूर हो जाएंगे। ना जाने आपका लिया हुआ एक डिसीजन घरों में खुशियां प्रदान कर सकती है। आज आप सिर्फ खुद के लिए ना सोचो सर, खुद के लिए तो हर इंसान जी लेता है। आज अगर आपने इस सिस्टम को समझा, न जाने आपके साथ कई जिंदगियां जुड़ जाती है, और वो जिंदगियां सर जी आपको और फ्यूचर पता चलेगा कि आपने कौन सा कारनामा कर दिया है जो एक वेल प्रोफेशनल वाला भी नहीं कर सकता, जो एक नेटवर्कर कर सकता है। एक चाहत होती है सर जी, एक नेटवर्कर चाहे तो कई घरों में खुशियां ला सकता है, एक नेटवर्कर चाहे तो कई घर को चला सकता है, लेकिन जो बड़े बड़े पैमाने के होते हैं वो ऐसा कर नहीं सकते। आप एग्जाम्पल खुद ले सकते हैं। तो ध्यान रखिए, कभी भी अगर आपके मन में सिस्टम क्रिएट करने की बात आए, फौरन उस अपलाइन को फोन करिए जो आपको इस बिजनेस में जिसके कारण आप इस बिजनेस में आए हैं, जिनको आपने कहा था कि सर मैं आपको अपना सब कुछ मानता हूँ, आप उस फौरन अपलाइन से बात करें। 5 मिनट वो आपका शॉर्ट प्रॉब्लम सॉल्व आउट करेगा। साथियों ध्यान रखना है, हमें किसी भी सूरत में बिजनेस क्विट करने की बातें नहीं करना है, क्योंकि ये बिजनेस है, उतार चढ़ाव आएंगे सर। याद रखिए एक समय यही था, यही सिस्टम था जहां से लाखों पैसा आ रहे थे। याद करिए वो दिन क्यों भूल जाते हैं? आज हो सकता है किसी कारणवश सिचुएशन ऐसी है, आज सिचुएशन किसी से छिपी हुई नहीं है सर जी। आज कई करोड़ लोगों का जॉब जा चुका है, आप समझ रहे हैं सारी बातों, किस तरीके से देश पूरा वर्ल्ड आज कोरोना वायरस से जूझ रहा है। ये बात किसी से छिपी हुई नहीं सर जी, ये वर्ल्ड बेस है। तो भरोसा रखे, आज जो दिन का अच्छा था आज भी अच्छा होगा। थोड़ा भरोसा, ऊपर वाला सर गजब का टेस्ट लेता है, आपसे टेस्ट लेता है, देखता है देखते इसके अंदर कितना ज्यादा पेशेंस है
और नेटवर्क मार्केटिंग तो सर सेंस का एक चीज है। वो तो सर हमारे माननीय महतो जमीन सर ने एक ऐसा प्लेटफॉर्म बना दिया है कि लोग पेशेंस रखना नहीं चाहते, एक ऐसा सिस्टम बना दिया जहां से टकाटक पैसे आने लगते हैं। लेकिन साथियों यकीन मानिए पेशेंस रखने की जरूरत है। तो कभी भी दिमाग में अगर आए सिस्टम क्रिएट करने का तो बिल्कुल नहीं आना चाहिए। आपको फौरन उस सप्लाई को फोन करे जिनके कारण आप इस बिजनेस में आए हैं, जिनको आपने अपना सब कुछ मान लिया, तुरंत आपका सारा कुछ शॉर्ट आउट कर देंगे सर नेक्स्ट स्लाइड। बिल्कुल तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ऑलवेज बी पॉजिटिव। लेकिन सर जी ये एक कहें कि एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट बनाता है। हम हिंदू धर्म में, हम सनातन धर्म के अंतर्गत आते हैं और आपको पता होगा कि हमारे शास्त्र में लिखा हुआ है और बहुत सारी जगह आपने सुना भी, और ये बात फैक्ट है कि हमें ऑलवेज पॉजिटिव बोलनी चाहिए। क्यों सर? पॉजिटिव बोलने से अंदर का सारा चीज पॉजिटिव रहता है। दूसरी और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जब हम कोई पॉजिटिव बातें करते हैं, हमारे सनातन धर्म में ऐसा होता है कि माँ सरस्वती 24 घंटा में एक बार आपको जुबान पर आती ही आती है। और हो सकता है जब आप ये बात बोल रहे हो कि मैं भी फिलहाल से करोड़ों रुपया और मैं भी फिलहाल से बहुत बड़ा सफलता लूंगा, शायद हो सकता है उसी वक्त माँ सरस्वती आपके जुबान पर हो गया ना सक्सेसफुल। यकीन मानिए सर जी आपको हमेशा पॉजिटिव रहना है, क्योंकि नेगेटिव लोगों से कुछ भी नहीं होता। आप मैंने एक आध एग्जांपल बता दो जो नेगेटिव सोच रहे हो और उनका काफी बड़ा हो गया। सर नोबडी इज इन द वर्ल्ड। तो ध्यान रखिए सर जी हमेशा पॉजिटिव सोचे और सामने वाले को भी सर पॉजिटिव ही बताए। आपका ये पॉजिटिविटी हो सकता है कई लोगों की जिंदगियां बदल सकती है। तो हमें ऑलवेज सर पॉजिटिव सोचनी चाहिए, चाहे वो बिजनेस हो या अपने लाइफ में भी सर पॉजिटिव ही सोचना चाहिए। क्योंकि पॉजिटिव सोचने से सर जी हर चीज आपके जीवन में पॉजिटिव होता है। आप जरा सोच के देखिए, आप कभी नेगेटिव सोच के देखिए, आपके साथ नेगेटिव होना स्टार्ट हो जाएगा। ये एक ट्राइड एंड प्रैक्टिकल चीज है। अगर यकीन ना हो तो आप करके देखिए। आप कहिए मेरे से ये एग्जाम क्रैक नहीं होगा, भरोसा दिलाता हूँ सर जी वो एग्जाम आपसे क्रैक नहीं होने वाला है। लिखवा लो मेरे से ये बिजनेस नहीं होगा, लिखवा लो सर जी। आप चाहकर बिजनेस को नहीं कर सकते, लेकिन अगर आपने पॉजिटिव का हाँ सॉल्व कर रहे हैं, मेरे से हो सकता है, बिल्कुल होगा सर जी, बिल्कुल होगा। तो इसलिए बी पॉजिटिव, खुद को भी पॉजिटिव रखिए, अपने साथ जो इंटायर टीम मेंबर आपने क्रिएट किए हैं उनको भी पॉजिटिव रखिए। ये आपके और आपकी टीम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है। नेक्स्ट स्लाइड सर। चलिए तो हमने सीखा, विश्वास भी किया, बहुत अच्छा, और तीन जो चीजें थी वो भी हमने किया। हमें सिस्टम क्रिएट करने की बातें भी नहीं की। अब अगला स्टेप क्या होना चाहिए? सामने में स्लाइड में लिखा है गो, इफ यू वांट गो यू विल हैव टू बी गो। वाकई में अगर आप ज्यादा की चाह रखते हैं, अगर आपको ज्यादा इनकम चाहिए, अगर आपको ज्यादा सफलता चाहिए, अगर आपको ज्यादा बड़ा टीम चाहिए, अगर आपको ज्यादा मान सम्मान चाहिए, व्हाटएवर यू नीड टू मूव यू विल हैव टू बी गो। दैट मींस अगर आपको कोई भी चीज ज्यादा चाहिए सर जी तो आपका कोर होना बहुत जरूरी है। और आज बधाई मैं देना चाहूंगा, आप जितने भी लाइव हैं यकीन दिलाता हूं स्लाइड के अंत तक तो आप कंफर्म 110% कोर होने वाले हैं। साथियों बात करेंगे आखिर सर कोर है क्या? कोर का मतलब मुखिया। मुखिया आप जरा थोड़ा सा अपने दिमाग को फ्लैशबैक में लेके जाइए। दुनिया, ये वर्ल्ड जो चल रहा है उसका कोर क्या है? सन। जरा कभी सोचा है आपने, ये सूर्य अगर खत्म हो जाए 1 मिनट के लिए क्या दुनिया चल सकती है? नहीं। तो पूरे ब्रह्मांड का जो कोर है वो क्या है? सन है। आप थोड़ा अपने फैमिली मेंबर को लीजिए, आपके प्रति में बुजुर्ग व्यक्ति हो सकते हैं दादा हो सकते हैं आपके फादर। कभी आपने एनालिसिस किया है आपके फैमिली मेंबर के कोर कौन है? आपके दादाजी बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। आप कभी बिलीव मानिए वो दादाजी आपके होने से एक अलग प्रकार का स्ट्रेंथ आ जाता है, एक अलग प्रकार का फील होता है कि नहीं मेरे घर में भी हमारे कोर है। यकीन मानिए हर जगह पर कोर की जरूरत होती है। नेटवर्क मार्केटिंग में भी सर आपको कोर की बहुत जरूरत होती है। आर यू रेडी टू बी अ कोर? मुझे पता है आप सारे लोग तैयार हैं कोर बनने के लिए। सर से चाहूंगा कुछ करना। नेक्स्ट स्लाइड सर दिखाया जाए कोर देखिए क्या होता है। चलिए सर, कोर अर्निंग मोर, दैट मींस कोर ही सबसे ज्यादा अर्निंग करेंगे। कैसे करेंगे? नोज एंड फॉलो 7 स्टेप ऑफ सक्सेस। आप कॉपी कलम पे लिख सकते हैं। आज 7 स्टेप जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो एक कोर को करना चाहिए, जो एक कोर को बनाता है। क्या है? पहला स्टेप DREAM, ड्रीम मींस सपना। हाँ, आपने अक्सर सुना होगा सपने ना होते हैं अपने। सही कहा। सपने देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए? सर देखनी चाहिए, बिल्कुल देखनी चाहिए, क्योंकि सपने देखने वाले का तो साकार होता है, जो सपने नहीं देखते उसका तो कुछ पता ही नहीं। साथियों सपने देखने चाहिए। तो हमारा पहला जो इंपॉर्टेंट चीज है आपको 1 बाय 1 स्टेप्स बताते हैं कैसे क्या करना चाहिए।
सेकंड है सपना। पहले हम सपने को बताते हैं, ड्रीम। हमारी सपोज करें हमने फिलहाल में कल परसों सिस्टम में फिलहाल में आते तो हमें एक ड्रीम बनाने की जरूरत है। फिलहाल में आते ही आप सर मेरे को कार लेना, इट कैन नॉट बी पॉसिबल, ये आपका ड्रीम सही नहीं। ड्रीम का एक कैटेगरीज होना चाहिए, ड्रीम का एक कैटेगरीज होना चाहिए। आज आई विल टेल यू व्हाट इज द कैटेगरी टुडे, क्या होना चाहिए। सपोज करें हमारी ज्वाइनिंग अगस्त में लगी, हमारा प्लान काफी बेहतर है, सबसे छुपी नहीं है, सारा बात आपको पता है, हमारा प्लान बेहतर है। हम 3 महीना 4 महीने का खुद के अंदर एक टारगेट ले सकते हैं, एक ड्रीम ले सकते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग में क्या क्या इंपॉर्टेंट होती है। बिल्कुल, नेटवर्क मार्केटिंग में आपका पहनावा, आपकी पर्सनालिटी, आपका हर चीज काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो आप एक ड्रीम रख सकते हैं 3 से 4 महीने का, इस तरह मेरे को फुल ड्रेसअप चाहिए। कहां से? प्लेटफॉर्म को फिलहाल हो सकता है 3 से 4 महीने का आपने सिस्टम रखा, आपने रखा कि मुझे कोट चाहिए, टाई चाहिए, मस्त वो क्या बोलते हैं ब्रांडेड सूट चाहिए, आप रख सकते हो 15 से 20 हजार का जो है एक टारगेट। और कैसा रखना है? आप जहां सोते हो ठीक सामने, बिल्कुल इन फ्रंट ऑफ योर आईज, बिल्कुल आंखों के सामने वो चीज बाय रिटर्न बाय डेट होना चाहिए कि फलाने तारीख को कितना रुपए की अर्निंग मुझे करना है और इस अर्निंग से मेरे को रेड कलर का टाई लेना है, ब्लू कलर का जो है सपोर्ट लेना है, ब्रांडेड बाटा कंपनी का मेरे को शू लेना और कंप्लीट ये चीज करना है। यकीन दिलाता हूं सर जी, यदि आपने ऐसा किया ना कि 3 महीना मैंने ज्यादा बोल दिया है, आपको 1.5 से 2 महीने के अंदर ये टारगेट हिट हो जाएगा। अगर ना हो तो फिर मुझे कहना सर ये ट्राइड एंड टेस्टेड है, ऑलरेडी सर ट्रेनिंग करवाता था और किया भी हूं और ये बिल्कुल ट्राइड एंड टेस्टेड है। तो सर ड्रीम का जो कैटेगरी होना चाहिए, जब आप स्टार्टिंग में आते हैं तो आपको 3 से 4 महीने का एक छोटा सा अपने अंदर टारगेट लेना चाहिए और वो टारगेट को बिल्कुल आंखों के सामने जहां आप सोते हैं बिल्कुल उसके ठीक सामने जैसे ही आप लेटने आए वो चीज आपको दिखे और लगे अरे मेरा तो अभी सपना साकार नहीं हुआ, वो चीज आपको फोर्स करेगा, आप तुरंत बिछावन त्यागोगे, प्लान के लिए चले जाओगे कि जब तक वो चीज पूरा नहीं होगा हम उसको छोड़ने वाले नहीं। तो ड्रीम का जो पहला सर कैटेगरी है वो है 3 से 4 महीने का साथ रख सकते हैं। छोटी-छोटी चीजें आप अपना जो टूल्स है हमारे उसको आप फिल कर सकते हैं। सेकंड ट्रैक में आते हैं 6 से 7 महीने का हमारा प्लान वन ऑफ द बेस्ट प्लान है, वन ऑफ द बेस्ट पे आउट है। हम क्या कर सकते हैं 6 से 7 महीने में छोटा सा रख सकते हैं, बिजनेस को प्रोवाइड करने के लिए एक लैपटॉप का तो हम टारगेट लगा सकते हैं। आप बिल्कुल ठीक सामने डेल हो, HP हो, जो भी आप ब्रांड को प्रीफर कर रहे हो उसको आप अपने ठीक सामने में विद डेट, मेरे को i5 चाहिए 50,000 का, वो आपके ठीक सामने होना चाहिए, 6 महीने में लेना है, फिलहाल से लेना है, ये कलर मेरे को चाहिए और आप लिख कर डाल दो। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ साथियों, वो 6 महीना नहीं आपका 4 महीने के ही अंदर फुलफिल हो जाएगा अगर आपने एक छोटा छोटा ड्रीम लगाया। साथियों अगर हम थोड़ा सा लॉन्ग टर्म की बात करें, जैसे ही हम साल से 1.25 साल में आ जाते हैं तो हम एक बाइक का ड्रीम आंख बंद करके लगा सकते हैं, बड़ी आसानी के साथ लगा सकते हैं। हमारा प्लान जबरदस्त है, हमारा पेआउट 24 आवर्स के अंदर आता है, हम खुद मोटिवेट रहते हैं क्योंकि पैसे में मोटिवेशन होता है, हमारी जवान में कोई मोटिवेशन नहीं है साथियों, हमारी बातों में कोई मोटिवेशन नहीं है। ये ताकत है फिलहाल का, ये ताकत है के पेआउट का, ये ताकत है 24 आवर्स के अंदर जो पेआउट मिलता है उसकी ताकत है साथियों। मेरी कोई कैपेसिटी नहीं है, ये तो सर अंदर से एक सिस्टम ऐसा है साथियों को थोड़ा सा बिलीव, मेरे को 10 से 15 मिनट दे दीजिए सर जी, मैं कोई भी लीडर हो आपके सामने स्टेज हो, कोई भी एनी अदर लीडर 15 मिनट का शेड्यूल दो, मैं उनको कॉपी कलम पर समझा सकता हूँ हाउ प्लान इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म टुडे इन 2021 की बात करो। और ये अपना 4G नहीं 5G प्लान है साथियों, क्योंकि मैं मार्केट में घूमता हूं, मुझे पता है कि कहां पर क्या मिलता है नहीं मिलता है, एक एक चीज पता है, वही लीडर घबरा सकते हैं जिन्हें पता नहीं होगा कि क्या फिलहाल दे रही है और क्या वो लोग दे रहे हैं। तो साथियों हमारा ड्रीम का जो सफर है वो ऐसे करके हम आसानी से साथ कर सकते हैं। तो ड्रीम बनाया, बहुत बहुत बधाई सर जी, मुझे पता है आप लोगों ने ड्रीम बना लिया होगा। चलिए सेकंड स्टेप में करते हैं, हमने ड्रीम बना लिया, अब हमें क्या करना होगा? बिल्कुल हमने ड्रीम बना लिया, अब हमें लिस्ट की जरूरत है। LIST लिखेगा, लेट्स इनवाइट समवन टुडे। चलो आज किसी को न्योता देते हैं, तो आज किसी को इनवाइट करते हैं, तो लेट्स इनवाइट समवन टुडे। आप इनवाइट किसी करो, मैं कहता हूं हमारा प्लेटफॉर्म जबरदस्त है, हमारा हर चीज बढ़िया है, आप इनवाइट किसी को करो, मैं बता देता हूं किसको नहीं करना। मैं एक बता देता हूं, आप ना मेंटल लोगों को मत करना, ज्यादा से जरूरत से ज्यादा होशियार लोगों को मत करना, जरूरी नहीं है उसे करना। वो बिजनेस में आएंगे, पता है वो आपको मार देंगे, पूछ के आप खुद नेगेटिव हो जाओगे। ऐसे लोगों से सावधान। आप जब भी अपनी लिस्ट बनाए
उसमें प्रोफेशनल लोगों की संख्या को डाले, एम्बिशियस महत्वाकांक्षी लोगों को डाले, जैसे जिनका समाज में छवि बना हो। आप ऐसे लोगों को ना डालते जिसका समाज कोई पूछता नहीं। अगर गलती से आपने लोगों को डाल दिया ना, जो नए लोग होंगे ना, जो आपके साथ आना चाहेंगे, हो सकता है उनके मन में बनी हो कि मैं आना चाहता हूं, तो उसको देखकर वो आपके साथ नहीं। तो लिस्ट बनाने वक्त सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज क्या है, तो आप रखना पड़ेगा ध्यान, मुझे मेंटल लोगों को इस बिजनेस में नहीं लाना है, मुझे खराब जो संगति होता है वैसे व्यक्ति को नहीं लाना है। ध्यान रखना है इस लिस्ट को बनाने वक्त। बाकी हमारा बहुत मिनिमम पैकेज भी है, हमारा बहुत इजी वे में 1000, 1500, 2000 से इस बिजनेस में आ सकते हैं। तो किसी भी व्यक्ति को आप बिजनेस में ला सकते हैं। साथियों, मैं बस इतना बताना चाहूंगा कि आप केवल उन व्यक्ति को ना लाए जो मेंटल हो, जिनका छवि पूरी तरीके से खराब हो। छवि खराब वाले लोगों को आप लाएंगे, जैसे ही आपकी टीम को पता चलेगा कि फलाना बाबू आपके नेटवर्क में, तो बंदा काम आपका नहीं करेगा। और हो सकता है इतना बड़ा विजन, इतना बड़ा प्लेटफॉर्म में जहां आप सफल हो सकते थे, के कारण आप पिछा सकते हैं। तो साथियों, आपको जो लिस्ट बनाना है वो किसी भी टाइप का बनाइए। आप ध्यान रखें, उसमें एम्बिशियस लोगों को डालिए, प्रोफेशनल लोगों को डालिए, इस तरह लोगों को डाल के आप अपना लिस्ट क्लियर कर सकते हैं। तो मुझे पता है आप लोगों का लिस्ट भी तैयार हो गया होगा। चलिए, आप लिस्ट तैयार हो गया, हमने सपने भी देख लिए, लिस्ट भी तैयार हो गया, आगे क्या करूं? देखिए सर जी, आगे है इनविटेशन। इनविटेशन मींस न्योता। यहाँ पर बड़े बड़े लोग फेल हो जाते हैं, इनविटेशन करने जाते हैं। कुछ लोग का कहना होगा, सर हम तो उसको पिछले 10 दिन से कॉल करें तो फोन ही नहीं उठाता है। क्यों नहीं उठाता? आपसे गलतियां हुई है। आप फोन पे कहते हो कि सर फलाना कंपनी वो लेफ्ट राइट वाला याद है आपको, एक लेफ्ट एक राइट, अच्छा अच्छा अच्छा, उसके बाद आपका वो फोन बिल्कुल नहीं उठाएगा सर जी। लिटिल नॉलेज इज ऑलवेज डेंजरस थिंग। ज्ञान खतरे के समान होती है। साथियों, अगर आपको बताना है, आप उनको इनवाइट करने का तरीका देखिए, बहुत सारे लोग हैं, सबका अलग अलग हो सकता है। मैं कैसे इनवाइट करता हूँ, देखिए इनवाइट करने का। चलिए मैं इनवाइट कर देता हूँ। अब मुझे फोन से इनवाइट करना है, मैंने फोन उठाया, मैंने फोन मिश्रा जी के हाल समाचार पूछा, जो भी थे घर के, जो भी आपके बीवी बच्चे कैसे हैं और सब कैसा चल रहा है, पूछने के बाद उनको कहना क्या है वो देखिए, ध्यान दीजिएगा सब। और मिश्रा जी ऐसा है कि अपने पास पता नहीं 2-3 दिन से व्यक्ति आ रहा है ना, और ये व्यक्ति मुझे कुछ समझाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन पता नहीं मेरे दिमाग में कुछ अंडरस्टैंडिंग नहीं आ रहा है। और पता है ना आपको, मैं आपको कितना मानता हूँ सर, मुझे लगता है कि आप इस चीज को बड़ी आसानी के साथ समझ जाएंगे। अगर आप समझ जाए, बस मुझे समझा देना सर जी, बाकी मेरे को तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है क्या है नहीं है, बस एक बार आप समझ लीजिए। अगर कोई अच्छा चीज होगा बताइएगा, नहीं तो छोड़ दे, क्योंकि दिमाग में तो कुछ भी आ ही नहीं रहा है। अरे आप इतने टैलेंटेड है, मुझे पता है आप इतने, ये उनको थोड़ी सी क्या करनी होगी, तारीफ करनी होगी, उनको बताना होगा कि हाउ आई एम गिविंग योर इंपॉर्टेंस, मैं आपका कितना ज्यादा महत्व दे रहा हूँ। ये आपको यू नीड टू शो, आपको दिखाना पड़ेगा, आपको दिखाने की जरूरत है। तब वो कहेगा हाँ ठीक है, तब उस व्यक्ति को बुला लो, हम दोनों साथ में देखते हैं। बस आप वहां पर अपने प्लान को, कंप्लीट प्लान को यदि आप देंगे, जिस तरह का सर अपना प्लान है, मैं खुद प्लान करता हूँ, मैं 10 लोगों को प्लान देता हूँ फिलहाल का। आपको लगेगा मैं झूठ, 10 आउट ऑफ 10 रिजल्ट, विश्वास दिलाता हूँ सर। 10 लोगों को अगर मैं सही से प्लान दूं ना, फरवरी में बैठ के दूं, 10 में से 10 रिजल्ट आता है। और मैं कितनी बार सीएमडी सर को भेजा कि से देखिए सब बिहार में काफी अभी भी बादल लगा हुआ है, फिर भी इस सिचुएशन में 2, 4, 5, 7 डिग्री हम निकाल। तो इनविटेशन करने का जो चीज है ना, वो आपका सबका पर्सनली हो सकता है, ठीक है। तो इनवाइट करने का जो तरीका, आगे हम नेक्स्ट स्लाइड में भी अगला जो हमें मौका अगर सर के द्वारा मिलेगा तो डेफिनेटली बताएंगे, और भी तरीके से बताएंगे। तो इनवाइट करने का सबका अलग अलग तरीका। हमने चलिए ड्रीम भी कर लिया, लिस्ट भी बना लिया, इनवाइट भी कर लिया, हमें क्या करना है? तो इनवाइट करने के बाद हमें करना होगा एसटीपी, सो दी प्लान। हमारा सब कुछ तो डिपेंड करता है प्लान के ऊपर, हमें प्लान दिखाना पड़ेगा। प्लान दिखाने का जो तरीका है वो नेक्स्ट स्लाइड में हम आपको बताएंगे किस तरीका। हम प्लान दिखाएंगे, लेकिन प्लान दिखाने से हमें रेडी नहीं मिलता है। तो हम किसी व्यक्ति को प्लान दिखा देते हैं और ऐसा फील होता है कि हम रेडी मिल जाएगा, ऐसा गलत है। क्योंकि आप खुद में देखिए, यकीन मानिए, जो व्यक्ति आपको प्लान दिखाने के लिए आया था आज से साल भर पहले, 1.5 साल पहले, क्या आप एक बार में उनकी सारी बातें समझ गए? बिल्कुल नहीं, आप नहीं समझे, क्योंकि नेचुरली थिंग्स है, हम भी नहीं समझते। 70-80% बातें जाती होंगी, किसी किसी का माइंड अलग होगा, 50% बातें जाएंगी। वो व्यक्ति तब तक नहीं आपके साथ आएगा इस बिजनेस में जब तक कि 100 आउट ऑफ 100 उनको चला जाए। तो कुछ नहीं करना, आपने प्लान दिखाया, बहुत अच्छा, फॉलो करने का सिंपल सा तरीका देखिए कैसे फॉलो करना है। मान लीजिए मिश्रा जी हमारे नेटवर्क में, मैंने कल उनको प्लान दिखाया, आज मैं उनके पास गया, और सर जी क्या हाल समाचार है, कैसे हैं? बढ़िया, घर में सब बढ़िया। ये देखिए कल का जो अपना पे आउट है ना, वो
1800 का पे आउट है, डेली पे आउट। बस एक बार थोड़ा भरोसा करें, हम दोनों मिलकर एक बहुत बड़ा कारवा खड़ा कर सकते हैं, बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, बहुत बड़ा इनकम यहाँ से, और हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें सफल हो सकते हैं। बस थोड़ा थोड़ा क्या करना है, एक आध 2 दिन में बीट होकर, ये देखिए सर जी, कल मैंने आपको देखा था ना 54 लोग का, आज देखिए 100 लोगों से बड़ा टीम हो गया है। ये देखिए, बस उनको कभी भी पैसे के लिए फोर्स नहीं करना है, उनको दिखाना है कि हमारा बिजनेस कितना पावरफुल है। हम जब आपके पास आए थे तो हमारा इनकम 4000 था, लेकिन आज देखिए वो 4000 कन्वर्ट करेंगे 8000 में। सर अगर हम दोनों मिल गए ना, मजा आ जाएगा, आग लगा देंगे। तो इस तरीके से हम लोगों का फॉलो करेंगे, बिल्कुल उनसे पैसे की मांग नहीं करना, उनको इंपॉर्टेंस दिखाना है कि हम जिस बिजनेस को कर रहे हो कितना ज्यादा इंपॉर्टेंस है। पैसे नहीं, पैसे तो 1000-2000 कुछ है ही, वो बंदा अगर बिजनेस को समझ के आएगा ना, राताराती आपको कहां से कहां ले जाएगा आपको भी पता नहीं चलेगा। साथियों, फॉलोअप बहुत ही जरूरी है, फॉलोअप से ही हमें डीडी मिलते हैं, और हमने भी बहुत सारे लोगों का फॉलोअप किया तो जाके डीडी आती है। तो आपको जब कोई व्यक्ति फर्स्ट अटेम्प्ट में दे दे तो समझ जाएगा आपकी फेस वैल्यू कर देती है। क्योंकि फर्स्ट अटेम्प्ट में बहुत बड़े लीडर जो उनको प्लान समझ में आता है, ज्यादातर लोगों को प्लान समझ में नहीं आता। अपना प्लान तो समझाना पता है ना, बड़े टेढ़े के लिए पूछे ऐसा क्यों कह रहा हूँ, मार्केट में ऐसा प्लान ही नहीं, वो चौंक जाते हैं। क्या क्या फिर से पता नहीं, कैसे मिलेगा, तो उसको थोड़ा सा प्रेजेंट करना पड़ता है। ठीक है, तो फॉलो करने से हमें डीडी मिल जाते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में 100% यूजर, दैट मींस क्या, आपको 100% यूजर क्या है, हम अगला नेक्स्ट स्लाइड में आपको बताएंगे कि 100% यूजर कोई व्यक्ति कैसे बन सकता है। साथ में और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है टीम प्लेयर, इसका नेक्स्ट स्लाइड है, उसमें हम आपको पूरा का पूरा बताएंगे कि आखिर हमें 100% यूजर कैसे बनाए, एसटीपी प्लान दिखाने का क्या वे होना चाहिए, ये सारी चीज बताएंगे। सर नेक्स्ट स्लाइड पे, तो ये आ गया सर जी। एक कोड क्या करता है, सब बिजनेस प्लान एंड ट्रेनिंग, याद रखिए कोड जो होता है, मुखिया जो होता है, जो बढ़िया लीडर होता है, वो अपने प्लान को दिखाने के लिए क्लाइंट को डिपेंड हो सकता है, उसका प्लान आज स्टेप से बाहर हो, आपका तो बिजनेस चौपट हो गया। साथियों, कोड को हर चीज आना चाहिए, तो सो बिजनेस प्लान एंड ट्रेनिंग, एक कोड का काम होता है कि वो ट्रेडिंग खुद ले और बिजनेस प्लान भी खुद दे। एक कोड का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आप सीखिए, सीख कर आप किसी अपलाइन के ऊपर डिपेंड, वो अपलाइन पता है और दिल से आपको चाहने लगेंगे। आपको पता है अपना जब बच्चा होता है आप कितने देर उसको होल्ड करते हैं, 10 मिनट 15 मिनट, अरे अपना बच्चा को भी लोग ना 1.5-2 घंटे होल्ड करेगा, नीचे डाल देगा। तो ध्यान रखिए, अगर आप कंप्लीट रूप से आप अपने अपलाइन के ऊपर डिपेंड करते हैं, ये आपके लिए अच्छी बात नहीं। वो अपलाइन मन ही मन आपसे चिढ़ जाएगा, पता नहीं कब आपका साथ छोड़ के चला जाएगा, क्योंकि अपलाइन के पास दे हैव मेनी वे, अपलाइन का मतलब होता है उनके पास ढेर सारे रास्ते होते हैं। आपको लगातार कोशिश करेगा कि बंदा सिस्टम में आ जाए, समझ जाए, लेकिन जब आप नहीं आएंगे तो आपको कब साइड कर देगा आपको पता भी नहीं चलेगा। इसलिए साथियों, बोझ नहीं बनना है, हमें अपना बिजनेस प्लान खुद दिखाना चाहिए। आइए ना सीखते हैं, सर ने इतना बढ़िया अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड किया है, सर तो खुद आ जाते हैं सीएमडी होकर। बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी, इतना बड़ा विजन है सर का कि ये कहीं और नहीं मुझे देना है, कि अपना काम समझ रहे हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट और ये बहुत बड़ा विजन जो इसके बारे में आगे चर्चा करेंगे कि सर खुद आ जाते हैं क्योंकि उनका अपना काम है और वो समझ रहे हैं कि फिलहाल हम लोग के कितना बड़ी ये अपॉर्चुनिटी है फॉर फ्यूचर। सर तो 2 साल का बच्चा है, आगे देखिए 5 साल में कितना बड़ा तूफान मचेगा इस प्लान का, वो मचाने वाले हम लोग ही रहेंगे सर। तो एक कोर को सर जी बिजनेस प्लान और ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, वो नेक्स्ट स्लाइड। कोर अर्निंग मोड 3 थर्ड में है टेक्स मिनिमम 2 प्लान। अब देखिए कोर को क्या करना चाहिए, प्लान दिखाना चाहिए, मिनिमम कम से कम 2, क्योंकि हमारा जो नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस है ये डुप्लीकेशन है। जब आप किसी को बोलेंगे ना, ए हेलो राजू भाई, राजू सर आपको 3 प्लान कर देने हैं, यकीन मानिए वो इधर से सुनेगा इधर से निकाल देगा। बिल्कुल मैं सही कह रहा हूँ, इधर से सुनेगा इधर से निकाल, क्योंकि वो आपको नहीं देख रहा प्लान। लेकिन जब आप खुद प्लान देना स्टार्ट करते हैं, फोटो भेजना स्टार्ट करते हैं, उसके मस्तिष्क में जाता है बताओ ये काम कर रहे हैं। अब वो अब आपको फोन करने की जरूरत नहीं कि प्लान कर दो, ऑटोमेटिकली प्लान में जाएगा, क्योंकि ये बिजनेस सीखने और सिखाने का डुप्लीकेसी का है। व्हाटएवर यू डू, जो कुछ भी आप करते हैं इट विल ऑटोमेटिकली कॉपी टू योर डाउन, ऑटोमेटिकली ये कॉपी हो जाता है आपके पास साथियों। तो आपको फोन करके किसी को नहीं बताना है क्या करना। अगर आप एक कोड है, अगर आप खुद से प्लान उतर गए ना, फिर आपका डाउन ऑटोमेटिकली हो जाएगा। टाइप्स ऑफ शोइंग प्लान, यहाँ प्लान दिखाने का सर 3 तरीका होता है। वन टू वन वन ऑफ द बेस्ट होता है, वन ऑफ द बेस्ट अंडरस्टैंडिंग के क्षेत्र में होता है, मतलब समझ के क्षेत्र में बात करना तो सबसे बढ़िया होता है वन टू वन। क्योंकि लोग क्या करते हैं अपने अंदर का सारा बात आपके सामने रख देंगे, भाई ऐसा हुआ तो वैसा हुआ तो ये निकल गई तो वो निकल गई, तो सारा बात ऑलमोस्ट आपसे क्लियर करेंगे। वन टू वन में आप चाहते हैं आपके पास लैपटॉप होता है या स्लाइड बोर्ड, आप उसके ऊपर लोगों को प्लान
दिखाते हैं। समझो? तो ये जो प्लान होता है आपका 1 to 1 होता है। दूसरा है होम प्लान। होम प्लान में क्या होता है, जब आप किसी के घर जाते हैं तो आपके पास एक लैपटॉप होता है, आप परिवार के सारे मेंबर को बिल्कुल स्क्रीन के सामने रख देते हैं और कंप्लीट अपना फिलहाल का प्लान आप बताते हैं। जब आप बताते हैं उसके बाद बैठ कर डिस्कशन करते हैं, थोड़ी क्लोजिंग करते हैं, वहां से भी आपको संभावना करती है। लेकिन साथ में मैं बता दूं, वन ऑफ द बेस्ट और वन ऑफ द सक्सेसफुल जो आपका स्विंग प्लान होता है ना, वो होता है सेमिनार प्लान। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, मैं चलो बातों को समझिएगा। ऐसा क्यों? सेमिनार में एक माहौल बनता है। जब आप सेमिनार में जाते हैं, मुर्दा व्यक्ति भी जाग जाता है। जब अंदर जाता है, देखता है इतना बड़ा कोराउड, न जाने क्या लगा, उधर उधर से आवाज आ रहा है, उधर से लोग आते रहते हैं, सबके चेहरे पर एक अलग प्रकार की चमक होती है, सब वेल मेंटेन होते हैं, सब ड्रेस कोड में होते हैं। जब सेमिनार प्लान में आते हैं, जब कोई लीडर उस बिजनेस को बताता है, जब कोई लीडर मेरी तरह आपकी तरह जब बिजनेस प्लान को प्रेजेंटेशन करता रहता है, तो लास्ट में ना उस प्लान से क्या उन्होंने अचीवमेंट किया है उसको वो दिखाते हैं। सपोज करें कि आपने प्रोफेसर को 1 to 1 प्लान में शो किया, उस प्रोफेसर को वो प्लान आपका अच्छा लग जाता है, लेकिन पता है उनके अंदर एक सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, मैं इस तरह का काम करूं यार, इट इज नॉट पॉसिबल, अच्छा नहीं। उसके मन में होता है करूं, लेकिन फिर वो डर जाता है, फिर सोचने लगता है यार लोग क्या सोचेंगे कि तुम प्रोफेसर हो, किस तरह का काम कर रहा है, लोग क्या सोचेंगे साथ में। लेकिन जब उसी प्रोफेसर को आप सेमिनार प्लान में प्रमोट करते हैं, न जाने कई प्रोफेसर ऑलरेडी इस फिनांस से लाखों लाखों टाइम कम ले चुके होते हैं, जब वो देखते हैं दंग रह जाते, उसको अफसोस, ओ माय गॉड, मैंने स्टार्ट क्यों नहीं किया, बंदा तुरंत साइन अप करेगा आपके बिजनेस में। तो साथियों, जो सबसे असरदार जो प्लान होता है ना, वो आपका होता है सेमिनार प्लान। ध्यान रखना, हमें सेमिनार प्लान को तो किसी भी सूरत में वीकली आपको खत्म नहीं करना, वीकली होना ही चाहिए। कुछ लोग स्लोली आपका न जाने कब किस मोड़ पर कोई ऐसा व्यक्ति आ जाएगा जो आपके सेमिनार को 4 चांद कर सकता है। तो सबको ध्यान रखना है कि सेमिनार प्लान काफी असरदार इसलिए होता है क्योंकि यहाँ मल्टीपल प्रोफेशन के लोग होते हैं जिन्हें यह फील होता है कि मैं इस काम को शायद नहीं कर सकता, ये पता नहीं किस तरह का काम है, लेकिन जब वो सेमिनार में जाते हैं और उनको अपनी टाइप का एकाध बंदा भी मिल जाता है, अब उनके अंदर का कॉन्फिडेंस जाग जाता है, वो उसी समय आपके बिजनेस को साइन अप कर देता है। नेक्स्ट स्लाइड सर। ऑलवेज रेडी टू गिव टेस्टिमनी, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अपने इनकम को छुपा लेते हैं। अब भला बुरा जो भी इनकम है उसको क्या कर देते हैं, हाइड कर देते हैं। साथ ही ये आप अपने पैर पे, अपने बिजनेस पे खुद कुल्हाड़ी मारते। तो मैं आपको 1 मिनट समझाता हूँ आपने क्या करते हैं। सपोज करें मैं एक मिश्रा जी को इस बिजनेस में मैंने उनको प्लान दिया, वो हो सकता है प्लान उस तरह से नहीं समझ पाया, मैंने उनको सेमिनार में ऑफर किया, सर आइए। मैंने उनको सेमिनार में ऑफर किया और बहुत कंसंट्रेटली उन्होंने प्लान को देखा, बहुत कंसंट्रेटली उन्होंने प्लान को देखा है। प्लान को देखने के बाद जब लास्ट में होता है ना, बड़े बड़े लीडर जब जाते हैं अपना टेस्टिमनी देने के लिए, अपना टेस्टिमनी मतलब ये एक ऐसा बिजनेस है नेटवर्क मार्केटिंग जहां पर आप क्या कमा रहे हो नोबडी नोज, कोई नहीं जानता, ओनली यू, केवल आप जानते हो। तो अपने जो जीत का डंका है ना, भौंक को देखने का लड़की ना देखिए बजा रही है, मींस क्या कि अपनी जीत का डंका वो खुद यहाँ पर नेटवर्क मार्केटिंग में आपको बताना पड़ता है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, मैं बताता हूँ। स्टेशन मास्टर को आपने देखा होगा, स्टेशन मास्टर की सैलरी ऑलमोस्ट सबको पता होती है 60 से 70 हजार का सैलरी। एक पीओ जो होता है उनका भी पता होता है 70 से 80 हजार की सैलरी होती है। एक बैंक का जो कैशियर होता है उसको भी पता होता है कि 35 से 40 हजार का सैलरी होता है। पुलिस, दरोगा, सब इंस्पेक्टर, सब कुछ आपके सामने पता है कि फलाने बाबू का क्या क्या सैलरी हो सकता है, क्या पे स्केल होगा, क्या इनकम होगा। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में आपको पता नहीं होता है। अब जैसे कि हमारे अब्दुल भाई बुलच, अगर सर नहीं डिक्लेयर करे तो क्या हमें पता चलता है? नहीं पता चलता है। तो फिर कैसे पता चलेगा कि बड़ा इनकम भी यहाँ से लिया जा सकता है? साथियों, तो ऑलवेज रेडी टू गिव टेस्टिमनी। थोड़ा सा बताऊंगा कि टेस्टिमनी देने में कभी भी हेजिटेट मत करें, क्योंकि उस व्यक्ति मिश्रा जी को आपने लाया, उनको बहुत अच्छा प्लान लग गया और लास्ट में देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग गा रहे हैं, माइक पर कह रहे हैं सर मैं फिलहाल में मेरा नाम ये और मैं इस बिजनेस में 10 महीने से हूँ और अब तक कमाया है 2 लाख, अब 2 लाख रुपए कमाया है ना। फिर कोई दूसरा व्यक्ति आ जाता है, मैं फिलहाल में 2 साल में अब तक की कमाई 40 लाख रुपए। अब ये ना देखकर वो आपको नोटिस कर दे ये बंदा कहाँ जा रहा है। अब यहाँ देखिए आप टके बस इसको थोड़ा स्लाइटली लिया और आप उसके साथ केवल बैठे रहे, आप बिल्कुल भी उस स्टेज पे नहीं गए। एक मैसेज आपने छोड़ दिया है कि आई एम नॉट अर्निंग, मैं कमा नहीं रहा हूं, मैं आपको लाया हूं, इसमें डालूंगा तो कमाऊंगा। दैट मींस क्या आप एक नेगेटिव मैसेज पास करते हैं। साथियों, ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। आपको हर कीमत पर वहां जाना है, अन्यथा उस व्यक्ति को आपका बिजनेस पसंद आ चुका है, अब वो देख रहा है कि भाई मेरा जो है
ये तो बंदा खुद लटूरा है, ये मेरे को क्या सपोर्ट है, ये तो खुद गया ही नहीं, इसका मतलब इसका कुछ अर्निंग वर्निंग नहीं हो रहा है, मैं वैसे लीडर के साथ जाना पसंद करूंगा जिनका अर्निंग है। पता है आपको पता भी नहीं चलने देगा, वो रहता रहा किसी दूसरे के नेटवर्क में चला जाएगा, क्योंकि आपने उसको मौका दिया है। दैट मींस यू विल हैव टू रेडी टू गिव योर टेस्टिमनी ऑलवेज माय डियर सर, ऑलवेज। नेक्स्ट स्लाइड। तो मैंने बताया था आपको कि 100% यूजर कैसे बनना है। साथियों नेटवर्क मार्केटिंग में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, आपका एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म, सर से बात हो गई है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म होना बहुत जरूरी है। जब आप किसी व्यक्ति के पास जाते हैं बिजनेस को प्रेजेंट करते हैं, जब बिजनेस आप प्रेजेंट पूरा कर देते हैं तो एक कागज होना चाहिए, क्योंकि रिटन में बहुत पावर होता है, मौखिक जो होता है ना वो काफी शॉर्ट लगेगा। जब आप किसी व्यक्ति को हाँ सर आप हमारे बिजनेस में साइन अप किया, वो बंदा क्या करता है, कलम से साइन करता है कि हाँ सर ये दिनांक कितना तारीख को मैंने आपके बिजनेस को साइन अप किया। तो आपके पास यू शुड हैव एटलीस्ट 2 रजिस्ट्रेशन फॉर्म इन योर बैग। आपके पास कम से कम 2 रजिस्ट्रेशन फॉर्म तो आपके बैग में नहीं होने चाहिए। कभी कोई व्यक्ति आप इजी वे में उनको ज्वाइन करवा सकते हैं। जो व्यक्ति ज्वाइन करता है उसको एक अलग प्रकार का अंदर से एक फील होता है कि यार मैं एक अच्छे बहुत बड़े बिजनेस में आया हूँ, एक बड़ा ही जेन्युइन बिजनेस में आया हूँ, मेरा साइन लिया है, मैंने जो पेड किया वो सारा रिकॉर्ड किया, मेरा एक एक डिटेल्स लिया। तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन जो फॉर्म होता है वो होना चाहिए। साथ ही साथ रजिस्ट्रेशन, कभी लीडर इतने एक्साइटेड हो जाएंगे आपके प्लान को देखकर, आपके जो क्वालिटी उसको देखकर, कहेंगे सर मेरे को अभी आईडी लगा, ये तो पैसे मुझे अभी आईडी चाहिए। अब उस समय में अगर आपको रजिस्ट्रेशन नहीं आया तो आप क्या करेंगे, अपने अपलाइन को फोन करेंगे, अपलाइन मालूम चला दूसरे को प्लान प्रमोट कर रहे हैं। अब अपलाइन दूसरे को प्लान प्रमोट कर रहा है, ही इज नॉट पिकिंग योर फोन, वो आपका फोन उठा रहा है, क्यों उठाएगा, क्योंकि वो कहीं व्यस्त है, कैसे उठाएगा। उस समय में आपका बना हुआ काम बिगड़ सकता है। उसके मस्तिष्क में एक मैसेज आएगा, अरे ये बंदा लगता है ना बिल्कुल नया है, इसको कुछ आता नहीं, मैं इसके साथ क्यों जाऊँ, मैं इसके साथ मैं जाऊंगा तो मैं भी इसके साथ कनेक्ट करूंगा। तो साथियों एक लीडर को, एक कोर को 100% यूजर होना बहुत जरूरी है। आपको नेट पर रजिस्ट्रेशन करना आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए, आपके पास 2 फॉर्म होने चाहिए। अब नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे, प्रोडक्ट नॉलेज। एक यूजर जो होता है उनको प्रोडक्ट नॉलेज, एक जो कोर होता है उसको कंप्लीट प्रोडक्ट नॉलेज होनी चाहिए। हो सकता है सामने वाला व्यक्ति आपसे पूछ दिया कि सर हैतल लोनी का क्या क्या यूज है, थोड़ा बताइए तो जरा, और आपको आप 100% यूजर नहीं, आपने क्या किया, आपने फोन लगाया अपलाइन को, है ना। हो सकता है अपलाइन बोला कि ये यूज है, उन्होंने बता दिया, ठीक है बहुत अच्छा, आपने तुरंत उनको बोल दिया, फिर बोला कि अच्छा ये तुलसी का क्या यूज है। जब आपने दोबारा फोन लगाया तो हो सकता है आपका अपलाइन किसी मीटिंग में इन्वॉल्व हो गया। अब क्या होगा, अब तो दिक्कत हो गई। अब दिक्कत ये हो गई कि आप उसको बता नहीं पा रहे क्योंकि आपके पास प्रोडक्ट का कोई नॉलेज नहीं है। वो व्यक्ति वहां पर आपके बिजनेस में आउट हो सकता है, क्योंकि वो समझ जाएगा ये बंदा बात बात पे पूछता है, दैट मींस ही हैज नथिंग, इसके पास कुछ नहीं, ये खुद एक लठूरा बंदा है, ये उतना टैलेंटेड बंदा नहीं है। साथियों आपके एक्साइटमेंट को लक्षित करते हैं। पता है जब आप किसी को बोलते हैं कि हम देख लेंगे, वाकई में वो आपको देखता है, आपकी इनकम को देखता है, आपके हर चीज को देखता है। वो व्यक्ति जब आपको देखेगा कि हाँ वाकई में उस लेवल पर जा चुका है, सर आपको घर आके ज्वाइनिंग करेगा और उसके बाद कहेगा सर आज से मैं साथ करूंगा। सर तो यू शुड हैव प्रोडक्ट नॉलेज, यानी आप कह सकते हैं कोर को प्रोडक्ट नॉलेज होना बहुत ही जरूरी है। आप हमारे सर ऑलरेडी आपको प्रोवाइड करते हैं, आपको प्रोडक्ट का नॉलेज होना चाहिए, तो प्रोडक्ट का नॉलेज एक कोर को डेफिनेटली। तीसरा है ग्रुप मीटिंग्स, ऑलमोस्ट सप्ताह में 10 दिन 15 दिन तक छोटा छोटा ग्रुप मीटिंग कर सकते हैं। एक ग्रुप मीटिंग कर सकते हैं, किसी टॉपिक के ऊपर बात कर सकते हैं, हमारा काम कैसे होगा, हम छोटा मोटा इसमें कर सकते हैं। हर लोगों के कोर का जो मेन होता है ना वो अपने क्लाइंट के ऊपर डिपेंड करता है, उसको छोटा छोटा मीटिंग ना हर जगह पर करना चाहिए, ताकि हमारा क्या है कि ये जो लोगों में जो मोटिवेशन बना रहे और लोग अपने काम को निरंतर करते रहे। तो मीटिंग्स क्या करता है, आपके अंदर एनर्जी प्रोवाइड करता है, जिससे आप काम को बड़ी आसानी के साथ कर लेते हैं। हाँ तो चौथा और FIM, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान रखेंगे लीडर्स। FIM का मतलब होता है फर्स्ट इंफॉर्मेशन मीटिंग, दैट मींस सबसे पहले जो मीटिंग करना है। सपोज करिए हमने कल किसी व्यक्ति को इस बिजनेस में लाया और इस बिजनेस में लाने के बाद 24 घंटा के अंदर हम अगर वहां आ जाते हैं, उसके पास एक फॉर्म लेके आ गया, उनकी आईडी को आपने दिया, सर ये आपका रहा आईडी, ये रहा पासवर्ड, और आप उनसे हैंड शेक करके कहते हैं सर बहुत बहुत आपने इतने बड़े बिजनेस को समझा, आइए मिलकर एक बहुत बड़ा कार्य करते हैं, और उनके घर पर एक कप चाय के साथ जो आप स्टार्टअप करोगे, बस 10 मिनट का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या होता है। FIM में क्या होता है, सबसे पहले नेम ऑफ कंपनी, आप कंपनी का नाम, कितना इनका जो स्टेबल्स है वो लिखो, इनका जो स्ट्रेंथ है, जैसे हेटल फार्मा के जो है वो है, इनका सेल्फ लॉन्च है ना, जितने भी इनके ग्रुप्स हैं वो सब लिखिए। साथ में आप वहां पर ये बताइए उनको जो मेन चीज है कि इस बिजनेस में जब आप आए हैं
आपको ना सुनना पड़ेगा, लोग आपको ना जाने क्या क्या कहेंगे, लेकिन सर बाल पक गया है तो आज ये कर रहा है, मैंने 10 साल पहले छोड़ दिया, ऐसा कुछ नहीं होता, लोग नहीं बनते, ये लोग ना बुड़बक बनाते हैं। सर ये जो सुनना पड़ेगा क्योंकि ये नेचुरल थिंग्स है, भरोसा रखिए, हमने सुना है आज ये तरह का इनकम दे रहे हैं, आप भी सुनोगे आप इतना तरह का इनकम ले पाओगे। एफआईएम में क्या है, 10 से 15 मिनट तक वो सारी चीजों को बतानी जरूरी है जो उनके साथ अब घटना होने वाली है। बिल्कुल आपको भी बताना पड़ेगा घटना क्या होने वाली है। जब वो किसी को फोन करेंगे हो सकता है वो उल्टा पुल्टा उनको बोलेंगे, ये बात आप उनको एफआईआर में 24 घंटे के अंदर बता देंगे कि ये एक सिस्टम है, ये प्रोसेस है, इससे हर व्यक्ति को गुजरना पड़ता है, तो इसमें कोई टेंशन की बात नहीं है। तो एफआईआर जो है हर व्यक्ति को 24 आवर्स आफ्टर ज्वाइनिंग यू विल हैव टू मीट देम इन 24 आवर्स, यानी विद इन 24 आवर्स के अंदर अगर मिल जाते हैं एक बड़े लीडर के साथ के, उनको अच्छा भी लगता है, उनको ये फील होता है चलो यार इतना बड़ा बिजनेस है, देखो इतने बढ़िया जो लीडर है वो हमारे पास आकर कुछ बता रहे हैं, तो उनको एक अच्छा फील होता है, उनको एक पॉजिटिव मैसेज आता है यार अच्छे टीम के साथ, देखो इतना बड़ा लीडर है फिर भी हमारे पास आए हैं और हमसे कुछ बात कर रहे हैं, अभी तो मेरी उस तरह की लेवल भी नहीं हुए फिर भी वो व्यक्ति आता है, एक अच्छा मैसेज आता है। तो एफआईआर जो है वो ज्वाइनिंग के ठीक 24 आवर्स के अंदर होना चाहिए। मेगा फंक्शन साथ ही कोड कभी भी मेगा फंक्शन को मिस नहीं करता। मेगा फंक्शन का मतलब ये होता है रिकॉग्निशन। हमारा जिस तरह का प्लान है 2-3 महीने पर आप तो देख रहे हैं डेली सर भेजते रहते हैं क्रॉन, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं सारे लीडर को जो इस मुकाम पर हासिल, जो इस मुकाम को अचीव कर चुके हैं, है ना। तो मेगा फंक्शन का अपना ही एक रूल है, हर व्यक्ति को हर कोड को मेगा फंक्शन में आने की जरूरत है जहां पर रिकॉग्निशन हो, क्योंकि जब तक अपनी आंखों से उस रिकॉग्निशन को देखेंगे उसके महत्व को वो नहीं समझ सकते, और जब वो उस महत्व को नहीं समझ सकते तो उनके अंदर वो चीज बन नहीं सकती। दैट मींस जो वो बनना चाहते हैं, हमें क्राउन इन्वेस्टर बनना है तो क्राउन इन्वेस्टर के रिकॉग्निशन को देखना पड़ेगा कि क्या उनका मान सम्मान होता है, क्या उनका टीम होता है, क्या उनका पे आउट होता है, ये सारे चीज को देखना बहुत जरूरी है साथियों। तो मेगा फंक्शन में तमाम कोर को रहना बहुत ही जरूरी है सर। नेक्स्ट स्लाइड सर। यहाँ साफ लिखा है कोर जो होते हैं ना अटेंड्स ऑल द फंक्शन। कभी भी हमारा वीकली प्लान होता है, वीकली ट्रेनिंग है ना, वीकली ग्रुप मीटिंग्स, ये सारा चीजें कोर को आनी चाहिए, कोर को करना चाहिए, और साथ में लीडर्स मीटिंग छोटा छोटा 10-15 दिन में। आपके जो कोर मेंबर्स है, कोर क्या है, कोर मेंबर्स मींस क्या, जिनको प्लान करने आ रहा है, जिनको अच्छे तरीके से प्रोडक्ट का नॉलेज है, जो आपका रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, जो आईडी को टॉप अप कर सकते हैं, जिनके पास एक अच्छा खासा कंपनी का पूरा हर चीज की जानकारी है, वो कोर होता है। तो कोर कभी भी वीकली प्लान से वंचित नहीं रह सकता, उनको वीकली प्लान प्रमोट करना चाहिए। वीकली ट्रेनिंग भी वो अपने अपलाइन पर डिपेंड ना करे, खुद ही वीकली ट्रेनिंग को प्रमोट करे। वीकली ग्रुप मीटिंग्स भी होनी चाहिए कुछ लीडर्स के पास, अगर कोई बड़े बड़े लीडर्स आ गए उनके साथ बैठ करके हम अपने काम को आगे कैसे बढ़ाए, उसके लिए एक स्ट्रेटजी सेट करनी चाहिए। लीडर्स मीटिंग भी होनी चाहिए 10-15 दिन पर लीडर्स ही होनी चाहिए। और पावर ऑफ मेगा फंक्शन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, मैंने अभी बताया कि मेगा फंक्शन का जो पावर होता है ना, वो आपको पता नहीं चलेगा। बहुत सारे नेटवर्क में क्या होता है, धीरे धीरे लोग जब मोटिवेट रहते हैं, धीरे धीरे ये मोटिवेशन का लेवल धीरे धीरे डाउन होता है, और यही वो चीज है आपका जो मेगा फंक्शन है, उस मोटिवेशन को पुनः वहां तक ला देता है जहां वो स्टार्टिंग होता है। तो पावर ऑफ मेगा फंक्शन एक कोर को होना बहुत ही जरूरी, को आना चाहिए। हाउ टू मोटिवेट, हाउ टू डू मेगा फंक्शन, ये सारी चीजें को आनी चाहिए। और एक कोर कभी भी इन सारी चीजों से वंचित नहीं रह सकता। अगर वाकई में आप काफी बड़ा इनकम जनरेट करना चाहते हैं, एक कोर के पास इतना सारा चीज को होना चाहिए। नेक्स्ट स्लाइड सर। एक कोड देखिए, लिखा हुआ है रीड्स 30 मिनट्स आरबी, यानी कि बुक्स आपको ऑलरेडी हर दिन एक मिनिमम टाइम लगता है 30 मिनट्स। ये ब्रेन, ठीक है। आपको पता होगा कि आपके बॉडी पे जब गंदा लगता है आप साबुन लगाते हो, साबुन से साफ कर देते हो। आपके फेस पर जब गंदा लगता है तो आप क्या करते हो, अपना फिलहाल का जो है वो यूज कर लेते हैं ना, चारकोल फेस वॉश। लेकिन ये ब्रेन है, इस ब्रेन में भी ये नेचुरली थिंग्स है। जब हम 7 दिन फील्ड में होते हैं, 10 दिन फील्ड में होते हैं, तो बहुत सारा नेगेटिविटी भी आता रहता है, बहुत सारा बात, कई बार मन करता रहता है क्या है नहीं है, बहुत सारा चीज आता रहता है। तो इस ब्रेन को सर जी सॉलिड करने के लिए, इस ब्रेन को अच्छे तरीके से साफ करने के लिए कम से कम आपको 30 मिनट तक बुक पढ़ना हर दिन जरूरी है। आपको मैं बुक का नाम बताता हूँ, चेतन मन की धारणा जबरदस्त बुक है, आपकी जीत जबरदस्त बुक है, प्रतिज्ञा, ये सारे बुक जो है आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगा और ऑफलाइन भी मिल जाएगा। आप इस बुक को जरूर पढ़ें। नेटवर्क मार्केटिंग की सफलता बुक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि बिना नॉलेज का आप कुछ नहीं कर सकते। एक कॉन्सेप्ट बताता हूँ कि बिना सीखे हुए तो आप साइकिल तक नहीं चला सकते हैं, और सीख गए तो हवाई जहाज।
तो बिल्कुल सही कॉन्सेप्ट है। एक सीख गए तो हवाई जहाज उड़ा लेंगे, तो सीखना तो पड़ेगा ही। और नेटवर्क मार्केटिंग सीखने और सिखाने का चीज है, इस गलत फहमी में ना रहे कि ये जोड़ने का चीज है। वो लोग जिन लोगों ने समझा ये जोड़ने का चीज है, आज घर में है, नेटवर्क से वो आउट है। साथियों ध्यान रखेंगे, ये सीखने और सिखाने का चीज है। आप जितना ज्यादा सीखते हो बस आप उतनी सारी चीजों को अपनी टीम को सिखा दीजिए। साथियों आपको सफल होने से इस बिजनेस में कोई नहीं रोक सकता, लेकिन जब तक आपके दिमाग में ये रहेगा ये तो जोड़ने का चीज है, मैंने 50 जोड़ दिए, मैं फिर मैं 100 जोड़ दूंगा, आप जोड़ते जोड़ते थक जाओगे साथियों। एक समय में वो सारा का सारा टीम टगमगा जाएगा और आपको नेटवर्क मार्केटिंग से घृणा होने लगेगी, क्योंकि आपने सही चीज को नहीं समझा, आपने गलत समझा। अगर आप सही समझ जाते तो आपके साथ जो गति नहीं होती साथियों। तो नेटवर्क मार्केटिंग इट इज द नॉट द बिजनेस ऑफ ज्वाइनिंग टू मेंबर्स। ये दो व्यक्तियों के ज्वाइन कराने का मेंबर्स नहीं है, ये है लर्निंग एंड मेक समवन अंडरस्टैंडिंग। खुद सीखो और दूसरे को सिखाओ। अगर ये प्रक्रिया कंटिन्यूअसली अगर आप करते रहे, nobody can stop you, you will success one day definitely in finance। आप सफल हो जाएंगे साथियों, डेफिनेटली सफल हो जाएंगे, कोई नहीं रोक सकता है। बस चीजों को थोड़ी समझनी पड़ेगी, जो चीजें हैं छोटी मोटी चीजें लेकिन है बड़ा इंपॉर्टेंट चीज, इन चीजों को आपको समझनी पड़ेगी साथियों। नेक्स्ट स्लाइड सर। और 8वां लेवल और टीम प्लेयर। अगर टीम प्लेयर कैसा होना चाहिए? नो क्रॉस लाइन। ये क्रॉस लाइन में बड़ा खराब चीज होता है। यदि आपने एक पर क्रॉस लाइन कर दिया ना, यकीन मानिए आपने अपने बिजनेस में खाता खुद खोल दिया। इसलिए क्योंकि आप जैसा करते हो, आप जैसा करते हो आपके साथ वैसा होगा, वो डबल होगा। नेटवर्क मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट, अगर आपने किसी के साथ एक बार गलती की ना, वो बंदा आपके साथ 2 बार गलती कर, ये कंफर्म है, ये ट्राइड एंड टेस्टेड है। बड़े बड़े नेटवर्करों का स्टेटमेंट आप देख लीजिए, अगर उन्होंने कभी गलती की है उनके साथ ऐसा हुआ है। साथियों नेटवर्क मार्केटिंग में साफ सुथरे लोगों का चीज, जिन लोगों ने जरा सा भी इसमें बेईमानी की ना, आज वो नेटवर्क से दूर है। हो सकता था वो इतिहास लिख सकते थे लेकिन लिख नहीं पाए, बस अपनी छवि के कारण। साथ बिल्कुल साफ सुथरा का चीज है, बिल्कुल साफ ओपन बात, किसी व्यक्ति से झूठ नहीं बोला। हमारा जो प्लान है हम केवल उतना ही प्लान बताए, हमें उसमें प्लस माइनस करने की कोई जरूरत है। हो सकता है स्टार्टिंग में व्यक्ति आपके साथ ना आए, लेकिन आपकी सच्चाई को देख करके व्यक्ति आपके साथ डेफिनेटली आएगा, और बड़े बड़े मजबूती के साथ आया, बड़े पावर के साथ आया, क्योंकि यार ये बंदा लीडर सच्चा था, वो चाहता तो मेरे को बड़गड़ा सकता था लेकिन उसने बड़गड़ाया नहीं। व्हाटएवर द प्लान सेज, जो प्लान कहता है उसने वही बताया, वही चीज होता है। नो क्रॉस लाइन। अब क्रॉस लाइन क्या है कि सपोज करें कि फिलहाल में आज बहुत सारे लोग आपको बताएंगे, तो हमने जो लिस्ट बनाया, हो सकता है हमने लिस्ट बनाई है राकेश जी का, और राकेश जी हमारे मित्र हैं सपोज दैट, तो किसी का अंकल भी हो सकते हैं, किसी के भाई भी हो सकते हैं। और हमने क्या किया, राकेश जी हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं लेकिन हमने अपने फिलहाल की जानकारी उनको नहीं दी। हमने अपने फिलहाल की जानकारी नहीं, कुछ समय बाद क्या होता है, फिलहाल के कुछ मेंबर उनके पास चले जाते हैं और उनको प्लान देते हैं। उनको प्लान बहुत अच्छा लगता है, सेमिनार में वो आते हैं, उनको प्लान काफी अच्छा लगता है, प्लान अच्छा लगता है तो वो ज्वाइन कर जाते हैं। तो अब क्या है, दिक्कत ये होती है कि वहां पर आपने क्या किया कि सारा कंसंट्रेशन बंद, आप जो 5-7 गेस्ट को ले आए हैं अब उस पर दिमाग है नहीं आपका, अब उस पर दिमाग है भाई वो व्यक्ति को, वो तो मेरा दोस्त है। अब वहां पर आप क्रॉस लाइन करने की गलती बिल्कुल ना करें। आप वहां जाए, लीडर लोग गलती कर देते हैं, कहते हैं अरे यार छोड़ो ना, मिलते हैं घर पर, तुमको पूरा बात बताएंगे ना। ऐसा बिल्कुल नहीं करना। अगर ऐसा आप कर रहे हैं दैट मींस आप अपने बिजनेस को समझ लीजिए कि डाउन बिल्कुल आ रहे हैं, क्योंकि ऐसा मैसेज अगर आपने पास किया तो ऐसा होगा। गलती आपसे हुई है, अरे दैट डजंट मैटर ही विल कम टू यू और नॉट, कौन आपके साथ आएगा या नहीं आएगा, यू मस्ट गिव द प्लान। आपको उनको प्लान तो अवश्य देना चाहिए। आप चूक गए तो आप उनके पास जाइए, हाथ मिलाए, दोस्त बहुत अच्छा लगा तुमने इतने बड़े बिजनेस को समझा है, बहुत साथ मिलके काम करो, बहुत जबरदस्त था, मैं तुम्हारा सपोर्ट करने के लिए तैयार हूं। ये एक अच्छा मैसेज आपने दिया उन लीडर को। उन लीडर के नजर में जरा सोचिए कितना ज्यादा आपका मान बढ़ गया कि यार वाकई में हम इस लीडर ने हमें कर दिया सपोर्ट। तो क्रॉस लाइनिंग करने की गलती बिल्कुल ना करें, बिल्कुल जहां है वैसे रहे। आपको सोचना चाहिए कि आपको पहले प्लान देना बहुत ही जरूरी है। दूसरा है काउंसलिंग एक्टिव प्लान। हमने फर्स्ट स्टेप में कहा था कि आप इसको अप्लाई मान लेते हो, उस बिजनेस में आपको मर्जी नहीं। हम जब लगातार काम करते हैं, फील्ड में जाते हैं तो बहुत सारी नेगेटिविटी भी आती है। तो उस नेगेटिविटी को दूर करने के लिए एक बार अपने अपलाइन के साथ जरूर बैठिए, बातचीत करिए, बातचीत करिए, उनसे पूछिए सर हमारा आगे का प्लान क्या होना चाहिए, हमें अपनी बिजनेस को ग्रोथ के लिए आगे क्या करना चाहिए। तो काउंसलिंग विद एक्टिव अपलाइन 10 से 20 मिनट ऑलवेज जो है, हर 10 दिन पे 15 दिन पर अपने सर के साथ बैठकर अगला रणनीति सेट करिए, और वो जो कुछ भी आपके मन के अंदर फंसा जा चुका है वो एक बेहतर अपलाइन आपको वो चीज आने नहीं देगा और आप इस बिजनेस में असफल तो हो नहीं सकते। एडिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है, यहाँ पर बहुत सारे लोग फेल कर जाते हैं।
कभी कभी आपको किसी का टाइम मिल जाता है, कभी कभी किसी का टाइम मिलने में आपको समय लगता है। अब देखिए एडिफिकेशन का मतलब होता है एक परिचय कैसे देना है। सपोज करिए कि ये जो बिजनेस है इसमें तो हर प्रोफेशन के लोग आ जाते हैं। आपको पता होगा डॉक्टर भी आ सकते हैं, इंजीनियर भी आ सकते हैं, आते ही। तो अगर कोई डॉक्टर को प्लान देना हो, ठीक है, और आपने अपने सीनियर को लेके आए हैं, है ना, डॉक्टर साहब से शेड्यूल लिया और सीनियर के पास आप आए, बहुत बढ़िया। और सीनियर के पास जब आप आए तो अब देखिए एडिफिकेशन कैसे करना है। एक मैं बताता हूँ जो आम एडिफिकेशन है और एक हमें जो करना है उस पर हम बात करेंगे। एक आम एडिफिकेशन है, आपने अपने सीनियर को कहा, मान के चलिए अपने राकेश सर सीनियर है और गुप्ता सर जो है अपने डॉक्टर साहब। तो डॉक्टर साहब को कहते हैं नमस्ते, नमस्कार सर, नमस्कार। और आपने प्लान, सर यही डॉक्टर साहब है, बड़े गजब के डॉक्टर साहब है, बहुत नामी है, बहुत बड़ा नाम है इनका, है ना, बहुत बड़े नामी है सर जी, और आज से नहीं 10 साल से सर इस सेक्टर में है ये डॉक्टर साहब। और डॉक्टर साहब ये हमारे सीनियर है, हाँ हमारे साथ, हम इन्हीं के साथ रहते हैं, इन्हीं के साथ काम करते हैं। यकीन मानिए आपने अपना खड्डा खोद दिया। आपने क्या, आपने अपने अपलाइन को बहुत डाउनग्रेड में किया। आप कह रहे हैं यही हमारे अपलाइन है ना। तो क्या लगता है, क्या अपलाइन की बातें सुनने वाले हैं डॉक्टर साहब? कभी नहीं सुनेंगे, वो सुन ही नहीं सकते। क्यों सुने? डॉक्टर है, ऑलरेडी उनका इतना बड़ा इनकम है और आप ऑलरेडी उनकी बात के 10 साल से इतने बड़े। ऐसा एडिफिकेशन करने से आपके बिजनेस में उन्नति नहीं, अवनति हो जाएगी, यानी डाउनग्रेडिंग चलेगा। देखिए एडिफिकेशन कैसे करना, मैं आपको समझ। डॉक्टर साहब हैं और ये अपने सर है। अब हम एंट्री कर दिए, नमस्कार सर, नमस्कार होगा, बहुत बढ़िया। अब डॉक्टर साहब को कहना है, अपने सर को कहना है, सर यही डॉक्टर साहब है जिनको मैंने प्लान दिया था, और डॉक्टर साहब इन्हीं के बारे में हम आपको बताए थे। सर का नाम राकेश शर्मा जी है और काफी कम समय में बहुत बड़ा अचीवमेंट हासिल कर चुके सर जी, और हम लोग इन्हीं के साथ काम कर रहे हैं सर, बड़ा गर्व महसूस हो रहा है इनके साथ काम कर रहे हैं, और काफी कम समय हम भी सर इसमें तेजी से रफ्तार लगा चुके हैं, दिनों दिन सर हम लोग कर रहे हैं। सर काफी बिजी रहते हैं, बहुत बिजी रहते हैं, फिर भी सर मैंने आपके लिए ना पर्सनली 10 मिनट का शेड्यूल जो है लिया है। मैं चाहता हूँ सर आप इनसे 2-4 बातें कर के साथ कहता हूँ, सर जी वो डॉक्टर अपना सारा पेशेंट को भाई पहले सुनना पड़ेगा क्योंकि ये मेरे से काफी ज्यादा अप है, ठीक है, अब क्या है नहीं हो तो आप जान रहे हैं ना। तो ये चीज है कि एडुकेशन जोरदार तरीके से होनी चाहिए, आपके बिजनेस में 4 चांद लगा सकते हैं। एडुकेशन करने का ये तरीका है कि आप जिनके पास ले गए हो भाई उनसे आप अपने इंपॉर्टेंस ये बता दो, क्योंकि अगर जब तक आप इनका इंपॉर्टेंस नहीं दोगे वो व्यक्ति किसी बात को सुनेगा नहीं। और साथ ही नेटवर्क मार्केटिंग में आप जरा फ्लैश सेट में जाओ, आपके कान में क्या गया था, प्लान का प्लान क्या था, तभी तो दिमाग एक्टिव हुआ था। अब उस व्यक्ति के दिमाग में प्लान आएगा ही, एक्टिव क्या होगा? तो दैट मींस प्लान जाना काफी जरूरी है। इसलिए एडुकेशन जो होना चाहिए वो जोरदार तरीके से होना चाहिए। कभी आपको मौका मिले अपने सीनियर से मिलने का तो हमारी इस बात को ध्यान रखिएगा, कभी भी वहां पर इस तरह की बातें ना करें जिससे आपके सीनियर लगे कि कुछ है ही नहीं और वो लगे बहुत बड़ा है, तो आपके सीनियर की बात को सुनेंगे, वो सीधे अपना हाँ हाँ गर्दन जो होता है फॉर्मेलिटी होता है ना, हाँ जी जी जी, बस इतना ही मिलेगा, लेकिन आपको रिजल्ट नहीं है क्योंकि आपने फर्स्ट टाइम ही आपने अपने उड़ाड़ी मारी। तो एडुकेशन जो कोर होता है बेहतर तरीके से सर एडुकेशन कराता है और बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है नेटवर्क मार्केटिंग। नेक्स्ट लेसन तो यहाँ पर है ऑलवेज कीप टू रजिस्ट्रेशन फॉर्म। हमने बताया है कम से कम 2 रजिस्ट्रेशन फॉर्म तो आपके पास होना चाहिए। कभी भी हम बिजनेस लाएंगे लोगों से कुछ भी लेते तो एक साइन जरूर करवाएंगे कि सर ये आप फॉर्म फिलअप करने के बाद आप साइन कर दीजिए। एक अच्छा मैसेज जाता है, साइन जब कोई आदमी करता है तो उसे लगता है कि वाकई में है ना, ऐसा फील होता है कि साइन। आप सोचिए कि साइन का कितना ज्यादा इंपॉर्टेंस है। आप किसी व्यक्ति से पता है आप साइन मांगेंगे भेजेंगे, पता नहीं क्या लिख कर लाए हो, तो साइन का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस होता है साथियों। इसलिए वी शुड हैव 2 रजिस्ट्रेशन फॉर्म ऑलवेज इन योर बैग। 2 रजिस्ट्रेशन फॉर्म तो ऑलवेज होने ही चाहिए। कभी भी आप गए कैरी किए, अगर बिजनेस को समझ कर सर साइन अप कर दीजिए और उनका रिटर्न में आप उनका साइन ले सकते हैं। पूरा फॉर्म को फिल कर करके आप ले सकते हैं। 24 घंटे बाद उनके आईडी और पासवर्ड के साथ मिलेगा और जैसा मैंने बताया आपको एफआईआर कर देंगे, दमदारी के साथ एफआईआर कर देंगे। नेक्स्ट स्लाइड सर। तो आज हमने फॉलो 7 स्टेप ऑफ सक्सेस, जो कि मैंने आपको ड्रीम से लिस्ट से इन्विटेशन हर चीज बताया। हमने बिजनेस प्लान को भी शो किया। हम 2 प्लान देने के रेडी भी हैं रेगुलर। ऑलवेज रेड्स जो है रेडी टू गिव टेस्टिमनी भी देना काफी जरूरी है। हमने बताया कि हमें अपनी जीत का डंका जो होता है, हमें अपनी इनकम का जो वो होता है डंका होता है, खुद ही पीटना होता है, किसी और को पीटने की जरूरत नहीं होती। 100% यूजर भी हम बन गए। अटेंड ऑल फंक्शंस और हमने 30 मिनट रीड भी किया। टीम प्लेयर भी बन गया। ऑलवेज कीप टू रजिस्ट्रेशन फॉर्म बन गया। अगर इन 9 टर्म मैंने जो बताया
भरोसा हम दिलाता हूं सर, अगर इन नौ चीजों को देखा जाए, अगर इन सारी चीजों को हमने किया है, वह दिन दूर नहीं जब हम भी सब इस बिजनेस में सफल हो जाएंगे, हमारे साथ भी लाखों का कारवा होगा और एक दिन हम इतिहास लिख देंगे। साथियों, ये एक कोर ट्रेनिंग का काफी बड़ा प्रेजेंटेशन था जो मैं आपको प्रोवाइड किया हूं। नेक्स्ट स्लाइड सर। अब बात करते हैं स्ट्रेंथ की, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है। स्ट्रेंथ का मतलब ताकत, ताकत का मतलब शक्ति। आखिर हमारी स्ट्रेंथ क्या है? देखिए स्लाइड में लिखा हुआ है, एस्टैब्लिश्ड ऑन 2 मार्च 2019, यानी 2 मार्च 2019 का एस्टैब्लिश हो जाती है। जीएमपी सर्टिफाइड प्रोडक्ट हमारी दूसरी और सबसे बड़ी ताकत है। ऑल प्रोडक्ट्स जो है हमारे जीएमपी सर्टिफाइड, ये दूसरी सबसे बड़ी ताकत है। तीसरी बात करें, द वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स। अब देखिए 2 सालों में 180 से ज्यादा प्रोडक्ट हो चुके हैं, जबकि 2 बार आप समझ सकते हो कि भारत में लॉकडाउन हो चुका है। ये एक स्ट्रेंथ है। इस तरीके में भी धन्यवाद और कोटि कोटि नमन करेंगे आपके सीएमडी सबको, इस तरीके के सिचुएशन में भी उन्होंने अपने काम को निरंतर रखा। Whatever में पॉसिबल, जो कुछ भी हो सका उन्होंने किया और काफी बड़ा किया। मैं आपको नाम बता सकता हूँ, बहुत सारे ऐसी कंपनी 6-6 साल में 70-80 प्रोडक्ट तक गया है। जी साथियों, आप सर्च आउट कर सकते हैं, मोदी केयर 70 प्रोडक्ट 6 साल में गया था। लेकिन अपना फिलहाल एक जोरदार ताली चाहिए फिलहाल के लिए, महज 2 सालों में एक इतना बड़ा सा कारवा क्रिएट किया है। आज जैसा कि हम सर पहले ही बताया कि आज भी कुछ मिलने वाला है, तो हम अपने स्लाइड को खत्म करने के बाद देखेंगे क्या मिलेगा। एक सरप्राइज है, ठीक है साथियों। तो ये भी एक बहुत बड़ा स्ट्रेंथ है इस बिजनेस का, अपने फिलहाल का, कि हमारे पास एक वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स हैं, सारे कैटेगरी के प्रोडक्ट्स भर भर के मौजूद हैं। अगर सबसे बड़ी बात करें तो वर्ल्ड बेस्ट प्लान इन पे आउट, ये तो सर जी जबरदस्त है। आप किसी लीडर से टकरा कर देख लीजिए, ये आपको मिल जाएगी। आज वर्ल्ड का सबसे बेस्ट प्लान जो हाइब्रिड में है वो किसी के पास नहीं है। और पे आउट का खैर जीता जागता आप साक्षी है, उसे बताने की ज्यादा जरूरत नहीं है। आज नॉन स्टॉप 24 लगभग 2.5 साल में ऐसा कोई दिन नहीं हुआ 24 आवर्स के अंदर जो एक्टिवेशन कर रहे हो उनका पेमेंट आ जाए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, आज जितने भी आप रीपरचेज कंपनियों को देखें वो पेमेंट डिले कर देती है। 15 तारीख को देंगे, 20 तारीख को देंगे, फिलहाल 14 तारीख, 1 तारीख को पेमेंट जाता है। यानी यहाँ पर आप देख सकते हैं स्ट्रेंथ है सरकार का कहना है कि हमें किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर का पेमेंट ज्यादा देर नहीं करना है, क्योंकि पैसे में मोटिवेशन होता है, बोली में मोटिवेशन बिल्कुल नहीं होता। साथ हमारी बोली पे नहीं जाना है, एक्चुअल जो है हम उस पर बात करेंगे। द फर्स्ट इंक्लूडिंग एमएलएम, हाल ही में आपको पता होगा एक बहुत बड़ा मर्जेशन हुआ है, ये बात आपको पता होगा यूट्यूब के मार्फत से। तब देखिए कि कितना बड़ी मतलब ये एमएलएम जो ग्रोथ है वो है कि आप इतने कम समय में महज 2 साल 2.5 साल होने के बाद बड़ी बड़ी कंपनियां यहाँ से मर्ज करें। दैट मींस क्या है, कहीं ना कहीं ये वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग एमएलएम है। सर एक जोरदार ताली अपने फिलहाल के लिए, वन ऑफ द बेस्ट है। और बहुत जल्दी हम लोग सर रैंक भी प्राप्त करने वाले हैं उनका। अगर हम लोग का इस तरह का साथ रहा तो डेफिनेटली वह दिन दूर नहीं जब हम लोग कर जाएंगे। नेक्स्ट है द वेरी यंग इन्वेंटर, एक जोरदार ताली हमारे सर के लिए। महज काफी कम समय में हम लोगों के लिए इतना बड़ा विजन देखा, और आज इन्हीं की एक अच्छी सोच है जिसके कारण मैं यहाँ पर बोल पा रहा हूँ। इन्हीं की एक अच्छी सोच है, इन्हीं के मस्तिष्क में ये सारी बातें आज से 2 साल 2.5 साल पहले आई थी। न जाने इनकी एक ये छोटी सी सोच आज देखिए कितना बड़ा कारवा कर। कई लोगों का परिवार चलता है सर, कई लोगों का परिवार चलता है, कई लीडर्स यहाँ पर इनकम जनरेट, कई लीडर्स यहाँ गाड़ी चल रहे हैं सिर्फ और सिर्फ माननीय महोदय मिस्टर जमीन पटेल से। एक जोरदार ताली, अब तक का सबसे जोरदार ताली हमारे सर के लिए। उनकी एक सोच होने के कारण हम सब यहाँ इकट्ठा हुए और इतना बड़ा वैम्पायर खड़ा किया। और न जाने ये सफर अब दिन पर दिन क्या रंग लाएगी वो किसी से छिपी नहीं। तो बच्चा है, 2 साल की बच्चा है, फिर भी 2.5 लाख का पेआउट ले रहे हैं। मैं तो दंग हूं, अगर 5 साल 6 साल में हम लोग का क्या होगा। ओ माय गॉड, बहुत बड़ा कुछ होने वाला साथियों, दिल थाम कर बैठिए, बहुत बड़ा होने वाला। और एक समय में सिर्फ फिलहाल 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 ओनली फिलहाल ही पूजने वाला है। आपको इधर ना दाएं दिखना ना बाएं दिखना, ऐसा वह दिन काफी जल्दी आने वाला साथियों, वो दिन काफी जल्दी आने वाला है। नेक्स्ट स्लाइड सर। ये भी एक बहुत बड़ा स्ट्रेंथ है। कंपनी 2019 में स्टार्टअप हुई थी और उस समय जब हम आए थे तो आपको पता है कि अपना ऑलरेडी 2 ग्रुप हैथल फार्मा और सेफ्लॉन। सेफ्लॉन जो था 2004 में स्टैब्लिश हुआ था और हैथल फार्मा 1989 में स्टैब्लिश हुआ था। ये 2 ग्रुप के साथ कंपनी आई थी। जोरदार ताली चाहेगी कि आज के डेट में अपने पास इन स्पाइस, वर्चुअस, फिलहाल हेरोमेटिक्स, डॉक्टर पटेल और लाइफ लाइन जैसे एक तमाम जो यूनिट कंपनी के पास है, ये अपने आप में दिखलाता है कि किस तरीके का ग्रोथ और किस तरह का विजन लेके हमारे सर उतरे हैं। ये अपने आप में कहीं काबिल बहुत बहुत दिल से सर धन्यवाद देना चाहूंगा इतनी बड़ी सोच रखने के लिए और फिलहाल को इस तरीके से आगे बढ़ाने के लिए, क्योंकि आप बढ़ेंगे तो हम लोग तो ऑटोमेटिक ही बढ़ जाएंगे सर। नेक्स्ट स्लाइड सर।
तो हमारे सर के लिए एक जोरदार ताली, क्योंकि सारा कुछ सर का ही मैनेजमेंट था और आज हम सभी यहाँ कुछ बोल पा रहे हैं, कुछ ले पा रहे हैं, टीम बना पा रहे हैं, कुछ कह पा रहे हैं, तो सारा क्रेडिट जो जाएगा हमारे रिस्पेक्टेड सर मिस्टर जमीन पटेल सर को जाएगा। उन्हीं की एक सोच होने के कारण हम सभी यहाँ हैं। जोरदार ताली सर के लिए होनी चाहिए। उन्हीं के कारण जो है सो हम सभी यहाँ हैं और आज इतना बड़ा कारनामा रच रहे हैं और आगे चल के बहुत बड़ा इतिहास लिखना भी सर बाकी है। इन्हीं की एक सोच होने के कारण हम सब यहाँ हैं। थैंक यू चंदन जी फॉर योर एप्रिसिएशन। वेलकम सर, वेलकम सर, वेलकम सो मच सर। देखिए एक फोटो के माध्यम से आप देख सकते हैं नेवर गिव अप। अब देखिए एक मेढक है और एक बगुला है। बगुला ने मेढक को बिल्कुल ऑलमोस्ट निगल चुके, लेकिन मेढक ने क्या किया, मेढक ने उसका कंठ पकड़ लिया, आ तुम मुझे खा के दे। सच एक सीख है, जिंदगी में बहुत सारे उतार चढ़ाव आएंगे, कभी गिव अप मत करना, कभी त्याग मत देना। इस बगुले की कहानी अभी तो इसमें फोटो में आपको देख पा रहा है, ये बगुला जो ऑलमोस्ट उसको निगल चुका था उसको छोड़ना पड़ा, वो छोड़ चुका क्योंकि उसका गर्दन वो पकड़ चुका था। आप तो खाएगा कैसे, मुझे खा के देखा। तो ये एक सिस्टम है, आप कभी भी इस तरह का कंडीशन आ जाए तो ध्यान रखिएगा, गिव अप करने की बातें मस्तिष्क में नहीं आनी चाहिए। तो देखिए एक छोटा सा जानवर, जो छोटा सा जीव है, उसको पता है कि मैं मर तो जाऊंगा, लेकिन उसने सोचा मरूंगा तो मैं तुझे लेकर जाऊंगा। और उसने क्या किया, उसका मेन जो फ्रंट है टीटुआ दबा दिया कि चल आपको मुझे बंद कर देगा। लास्ट में बगुला क्या करता है, उस मेढक को बाहर निकाल देता है और मेढक की जिंदगी बच जाती है। साथ ही तो नेवर गिव अप, कभी भी त्यागना नहीं चाहिए। नेक्स्ट स्लाइड सर। यहाँ पर है बिलीव इन गॉड। वाकई में आपको विश्वास तो भगवान में होना चाहिए। He will do your half work, but only the last work। कह रहा है भरोसा आपको बिलीव होना चाहिए गॉड में, लेकिन वो क्या करता है, He helps those who help themselves। भगवान भी उसी की मदद करते हैं जो खुद का मदद करना चाहते हैं। भगवान आपकी मदद करेंगे, लेकिन कब करेंगे, स्टार्टिंग में नहीं करेंगे। जब आप इस बिजनेस में धीरे, वो डेफिनेटली आपको भगवान करके दिखाएंगे। इसलिए भरोसा करें भगवान में, भगवान आपकी मदद करेंगे, लेकिन केवल एक शर्त पर, ये आपके लास्ट वाले में हेल्प करेंगे, पहले वाले में आपका परीक्षा लिया जाता है। तो ध्यान रखना है कि हमें भरोसा भगवान को भी करनी चाहिए, लेकिन भगवान भी आपको भरोसा तभी दिला पाएंगे, आपको सफलता तब, वो भी चेक करेंगे क्या आपने आधा होमवर्क किया है या नहीं किया। अगर आपने आधा होमवर्क नहीं किया है, he will not support you, या आपको सपोर्ट नहीं करेंगे। तो ध्यान रखना है कि भगवान भी हमारी मदद करते हैं, एक ही कंडीशन पे करते हैं, जब हम अपना खुद का काम ऑलमोस्ट 50% गुजार चुके हैं। नेक्स्ट स्लाइड सर। थैंक यू चंदन जी। सर नेक्स्ट स्लाइड खत्म गया। हाँ, तो आज का कोर्स सेशन सर हुआ खत्म। तो साथियों ये इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं आज के कोर्स सेशन को यही समाप्त करना चाहूंगा। समाप्त करने से पहले धन्यवाद देना चाहूंगा अपने सीडी सर को। उन्होंने मुझे इस लायक समझा जो आज सब आप सबों के बीच मुझे प्रेजेंटेशन देने का मौका मिला। साथियों ये मेरा पहला प्रेजेंटेशन था और बिल्कुल लाइव प्रेजेंटेशन था, तो हो सकता है जाने अनजाने में मेरी जुबान से बहुत सारा एरर निकल गया हो। तो हालांकि मेरा उम्र लगभग 26 साल है, तो हो सकता है जो हमारे इस बिजनेस से बड़े हो वो मुझे छोटा भाई समझ के माफ करेंगे, और जो हमसे छोटे हैं वो संभावना कम है, लेकिन अगर है तो मुझे बड़ा भाई समझ के माफ करेंगे, क्योंकि मुझे मेरा कोई भी आपको हर्ट करने का नहीं था। हमारे पास जो छोटा मोटा जानकारी था, हमने उस जानकारी को आपके समझ रखा है, बस साथियों यही था। तो साथियों जय हिंद, जय भारत, जय फिनांस, जय फिनांस। थैंक यू चंदन जी। और आज आपने मजा करवा दिया। कोर बिजनेस ट्रेनिंग में लगभग जो डायरेक्ट सेलिंग में जितनी भी चीजें जरूरी है वो सभी को आपने समाप्त किया, और बहुत ही बेहतरीन टाइमिंग के साथ समाप्त किया कि भाई तकरीबन 45 से 60 मिनट का एक सेशन रहा और वो बहुत ही नॉलेजेबल रहा। दोस्तों 2-3 चीजें यहाँ पे बोलना चाहूंगा। ड्यूरिंग चंदन जी के प्रेजेंटेशन में शुरुआत के लॉट में आप देखो कि कुछ डिस्टर्बेंस बाजू से आ रहा था, ठीक है, फिर भी चंदन जी का जो कॉन्सेंट्रेशन जो प्रेजेंटेशन पे था वो सर काबिले तारीफ था, तो उनके लिए एक जोरदार ताली हो जाए। उसके बाद दोस्तों एक और लर्निंग यहाँ पे मैं लाइव लर्निंग आपको शेयर करना चाहूंगा कि दोस्तों जब वो डिस्टर्बेंस बाजू से आ रहा था, शायद लाइक अल्लाह की कोई बंदगी हो रही थी बाजू में, ठीक है, मुहर्रम में सर, मुहर्रम में। हाँ इसलिए तो दोस्तों लाइक अभी देखो यहाँ पे लोगों का वे ऑफ माइंड का थिंकिंग कैसे बदलता है वो मैं आपको के साथ शेयर करना चाहूंगा। कुछ लोगों ने वैसा सोचा होगा कि यार डिस्टर्बेंस क्यों आ रहा है यार, ये वो, ठीक है, ये नहीं होना चाहिए यार, चंदन जी को पता चलना चाहिए ये क्या कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन कुछ लोगों ने वैसा सोचा होगा, जैसे कि मेरी सोच है, जैसे चंदन जी की सोच है, कि चंदन जी ने वो चीज को बैकग्राउंड में रखते हुए खुद ने बहुत ही
लाजवाब एनर्जी से प्रेजेंटेशन किया। कुछ लोगों का सोच, अगर आपका सोच मेरे जैसा है, फॉर एग्जांपल मेरा सोच क्या था कि आज हमने कुछ नई चीज स्टार्ट की है और उसमें अल्लाह भी मदद कर रहा है मुझे, ठीक है, अल्लाह की बंदगी के साथ हमारी कोई चीज स्टार्ट हो रही है, तो वो जब आप हर एक चीज में, हर एक प्रॉब्लम में अगर आप अपनी पॉजिटिविटी को कहीं ना कहीं आगे लाएंगे तो आपको मजा आएगा। तो दोस्तों मैंने वैसा सोचा कि अल्लाह की बंदगी के साथ मेरे चंदन जी का और मेरे द फिलानियन लाइफ मिशन का एक नया अध्याय स्टार्ट हो रहा है, तो ये कहीं ना कहीं अल्लाह का या भगवान का हमारे ऊपर आशीर्वाद है, ठीक है। तो अगर ये ऐसी पॉजिटिव सोच के साथ अगर आप लाइफ में रहेंगे तो चाहे कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम हो चंदन जी, हम लोग उसको फेस कर सकते हैं, उसको हम ओवरकम करके आगे आ सकते हैं। और चंदन जी आज जो आपने नॉलेज दिया वो वाकई में काबिल तारीफ है। मैं बाकी के सभी लीडर को बोलूंगा कि जिसके अंदर ऐसी कोई भी पर्सनालिटी छुपी है, चाहे वो प्रोडक्ट ट्रेनिंग के बारे में हो, चाहे वो मोटिवेशनल ट्रेनिंग के बारे में हो, सेल्स के बारे में हो, मार्केटिंग ट्रेनिंग के बारे में हो, या खुद लाइफ कैसे जिया जाए उसके बारे में हो, तो उसका कोई भी ट्रेनिंग आप हमारे लाइक फिलान परिवार के लिए दे सकते हैं। और उसके लिए आप मेरे साथ संपर्क करें। आपको अगर पीपीटी बनाना नहीं आता है तो हम लोग आपके लिए बनाएंगे, सिर्फ आपको कंटेंट देना है, ठीक है। तो चंदन जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और आज बहुत ही मजा आया, और आपका फर्स्ट सेशन जो लीडर की ओर से जो हुआ वो हमारे पूरे फिलान परिवार के लिए बहुत ही अच्छा रहा। दोस्तों यहाँ पे तकरीबन 145 लोग लाइव है, तो ये भी एक सीखने की बात है दोस्तों। जो अपनी कुर्सी को चंदन जी पकड़ के बैठेगा, 2-3 घंटा सुनने की ताकत रखेगा, वही बंदा सक्सेस होगा। ये 145 में से ही लोग लाखों करोड़ों कमाएंगे। जो लोग जो शुरुआत में थे और 2-4-5 मिनट डिस्टर्बेंस आने के कारण छोड़ के चले गए, वो लोग कभी भी इतिहास नहीं रचेंगे दोस्तों, ठीक है। और सर लीडर जो हम बोलते हैं, लीडर कौन होते हैं? ये 1 लाख प्लस डिस्ट्रीब्यूटर का एक कारवा है, उसमें से दोस्तों ये 145 जो लोग लाइव है ना, वही लोग लीडर है, बाकी के सब लोग दोस्तों फॉलोअर है। और कोई भी कंपनी या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी घर में चंदन जी लीडर कोई सब लोग नहीं होते हैं, समझिए, ठीक है। पूरे लाइक एक कम्युनिटी में से कुछ चंद लोग जो होते हैं वो लोग लीडर होते हैं। और आज मैं आपके सामने बोलना चाहूंगा, जो लोग धैर्य से आपको 145 लोग, 147 लोग टू बी प्रिसाइज अभी आपको सुन रहे थे, वो सभी फिलहाल के लीडर हैं। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि अगर आपने ऐसे ही लर्निंग की एक एबिलिटी अपने अंदर रखी तो आपको सक्सेस होने से दोस्तों कोई नहीं रोक सकता। लाख नहीं, करोड़ नहीं, आप अरब रुपये भी पर मंथ कमा सकते हैं, ठीक है। तो आपको दोस्तों, चंदन जी को मैं पूरे फिलान परिवार की ओर से बहुत बहुत बधाई देता हूं। और अपना जो नेक्स्ट सेशन है उसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। उससे पहले दोस्तों मेरे को सिर्फ 2 मिनट दीजिए।